So guys, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं. We are all creators. Some have great online presence, some have great experience with offline presence. I think we should start off with introducing ourselves एक एक करके. So आपसे start करते हैं. I'm someone who has switched her career from commerce to tech. Okay, so मैंने commerce से शुरू करा था and अगर उसमें जाएं तो मैं गांव से आती हूँ. वो छोटी सोच थी गांव वालों की कि लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती. So पेरेंट्स ने फिर उनकी मानते हुए मेरे को उसमें डाल दिया बीकॉम में. मैंने बीकॉम किया गर्ल्स कॉलेज से. देन थर्ड ईयर में मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस आया. देन आई स्टार्ट लर्निंग कोडिंग बाय माई सेल्फ. मैंने स्विच करा. आई वर्क इन फ्यू कंपनीज. उसके बाद इन 2020 आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. सो नाउ आई एम वर्किंग इन होस्टिंग also doing content creation on side by side. आप क्या content create करते हो? Mainly around tech, helping others to get into tech. मतलब अगर if you want to get into tech, let's say technical field में, हाँ coding technical field में, not only coding but tech के around कुछ भी. You know tech में jobs हैं, high paying होती हैं, तो tech के around जो भी है. If अगर आप coding में हो तो coding में, अगर non tech roles भी होते हैं जिसमें coding की जरूरत नहीं होती. I think AI भी तो टेक में आ जाएगा. हाँ सब टेक में है. लाइक टेक में एवरी रोल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, फिर टेस्ट करने QA इंजीनियर्स, AI ML एंड प्रोग्राम मैनेजर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स. तो आपके क्या कनेक्ट्स है विद इन कंपनीज या फिर यू नो हाउ टू इंटरव्यू स्किल्स और समथिंग लाइक दैट? या आई नो हाउ टू गेट इनटू लाइक कंपनीज. कैसे जा सकते हैं, हैविंग अदर बैकग्राउंड, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिज्यूमे पे वर्क करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हाउ टू रीच आउट ऑनलाइन वाया लिंक्डइन, ऑन ट्विटर एंड मेनली स्टार्टअप्स में कैसे रीच आउट करना है. क्योंकि कंपटीशन यार बहुत ज्यादा है टू बी वेरी ऑनेस्ट ना. और आप कॉम्पीट कर रहे हो उन लोगों के साथ में जो ऑलरेडी टेक में है, बी टेक वाले लोग हैं. और तो कंपनी आपको क्यों लेगी? सिंपल सी बात है कि तुम हो ही नहीं इस फील्ड से, क्यों लें हम, हमारे पास और ऑप्शंस है अच्छे अच्छे. सो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना ताकि कंपनी आपको कंसिडर करे और आपका इंटरव्यू ले और आप फर्दर प्रोसेस में जाओ. So that is what you have. हाँ, लेकिन फिर आपको एक्सपीरियंस कैसा है इस चीज का? मैंने खुद से किया ना सारा का सारा. अच्छा, you got into jobs? हाँ मैंने कहाँ पे? आई वर्क इन अ जापानीज कंपनी. उसके बाद मैंने सीयर्स के लिए काम करा है विच मेनली वर्क फॉर गूगल. एंड उसके बाद नाउ आई एम वर्किंग इन होस्टिंगर. एंड गूगल का मेरा मतलब इंटरव्यू हो गया है. नाउ उनका ऑफर आना बाकी है, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. So do you know Japanese? जापानीज नॉर्मल. अच्छा. Can you say hi in Japanese? यार अभी कोनिचिवा मोशी मोशी फॉर हेलो. Konnichiwa. आप कॉल कोनिचिवा. Konnichiwa. हाँ, Hi sir. कोनिचिवा. आपको हाई पिच रखना पड़ेगा. So that's great. तो आप मतलब उसके अराउंड वीडियोस बनाते हो कि कैसे पिच वगैरह करने से आपका एक्सपीरियंस है? और पहले वर्कशॉप्स भी लेती थी, बट अभी यार टाइम नहीं है विद द जॉब और तो ऑनलाइन कंटेंट. अच्छा, if you want to tell that, how did you end up in the job हाँ. on hosting मतलब? होस्टिंग के लिए तो मेनली वया लिंक्डइन. मेरे पास गूगल का जो हाँ नहीं होस्टिंग के लिए मैंने किया था, बट आई वाज हैविंग अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन की पूरा मैंने अपना बनाया हुआ था. एंड गूगल ने मुझे खुद से रीच आउट करा था लिंक्डइन पे. और फिर मेरे फर्दर राउंड्स भी सारे उसमें हो गए हैं. वही ऑफर लेटर आना बाकी है कंसिडरिंग अभी जो मार्केट. तो आप ये भी सिखाते हो कि हाउ टू मेक गूगल रीच आउट टू यू? लाइक ये thumbnail हो सकता है. Once offer finalized. एक बार ऑफर हो जाएगा तब. रीच आउट ना बड़ी बात है. हाँ रीच आउट इज लाइक सारे राउंड्स भी हो गए हैं, जस्ट मैच करना बाकी. रीच आउट तो आपको भी करते होंगे ट्रेनिंग ब्रांड्स. हाँ तो करते हैं. फिर बात तो वही. मेरा तो ऐड है तो सीधा गूगल रीच आउट किया हमको ना. तुम्हें भी तो कंपनी ही रीच आउट कर रही है यार. रिक्रूटर ना फॉर एग्जांपल बताओ यार, यही काम कर रहे होते हैं गूगल के ना, बैठ के देख रहे होते हैं लिंक्डइन पे. बट आप वो सर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कैसे मिलेगी उन्हें जब आपकी वेल मेंटेन्ड प्रोफाइल नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड नहीं है. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है लिंक्डइन. इवन मार्केट में इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल पीपल डोंट नो कि लिंक्डइन को यूज करके आप जॉब्स पा सकते हो. करेक्ट. अच्छा लिंक्डइन कौन यूज करता है? लिंक्डइन कौन यूज करता है? लिंक्डइन एक्टिव तो नहीं है. मैं अभी हो रहा हूँ. अभी वापस एक्टिव नहीं हो. यू आर एक्टिव. लाइक इतना ज्यादा नहीं हूँ, बट जब वंस इन अ वीक वैसे मैं रेगुलरली चेक करती रहती हूँ क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन कौन हायर कर रहा है. क्योंकि मेरी कम्युनिटी में मैं शेयर करती रहती हूँ कि क्या कहाँ हायरिंग चल रही है. कम्युनिटी ऑन लाइक व्हाट प्लेटफॉर्म? व्हाट्सएप पे मेनली. और इंस्टाग्राम पे तो जो पेड कम्युनिटी नहीं फ्री है. अच्छा. Free आप क्या करते हो वैसे हार्दिक भाई? भाई आई एम अ ट्रेडर एंड अ कंटेंट क्रिएटर. और उसके अलावा बस यही सिखा रहे हैं लोगों को. और क्या फिर कैसे गए आप इसमें?
यार एक्चुअली मेरा एक ब्रदर है, so he is a trader. So he is trading from like 2004. He's not my real brother, but yeah, he's at like a very high level. So right now he's in Australia. अच्छा. तो पहले वो यहीं रहते थे फरीदाबाद में, but now he's in Australia. So he used to trade in crude oil. तो मैं उनके घर गया था एक बार पापा के साथ, तो मैं देखा पता नहीं लैपटॉप में क्या कर रहे हैं. मैंने पापा से पूछा, तो लाइक आई बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हैं, तो पापा ने कहा बढ़िया है, सीख तू भी क्रूड ऑयल में कर रहे हैं. तो उन्होंने उस टाइम पापा को बोला होगा कि क्रूड ऑयल में ले लो आप, तो पापा ने ले लिया जैसे सबके घर होता है, तो प्रॉफिट भी हुआ. तो पापा ने कहा यार ये चीज बढ़िया तू ये कर. तो लोगों का बेसिकली होता है कि पापा मना करते हैं कि ये सट्टा बजा रहे हैं इधर. मेरे पापा स्टार्टिंग से ऐसे थे कि तू ये सीख भाई सट्टा कर. Yeah, but it is not satta exactly, na? You obviously know that. 3 ट्रेडर बैठे. Yeah, so basically the point was कि पापा ने कहा सीख, तो फिर अब मेरे पास तो एक ही कनेक्शन था सीखने के लिए. तो उस टाइम वो ऑस्ट्रेलिया थे, तो आई वाज इन मतलब आई गेस मैं 10th में था. अच्छा. मैं 10th क्लास में था, तो मैंने उस टाइम उन्हें कॉल किया, शायद इससे भी छोटा होगा 9 10 समवेयर लाइक दैट. अच्छा. तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो अब वहाँ टाइम भी डिफरेंस होता है, तो वो जब कॉल करते थे तो मैं बिजी होता था, मैं करता था वो सो रहे होते थे. तो फाइनली हमारी बात हुई, तो उन्होंने कितने दिन लगे वैसे बात भाई मतलब ज्यादा तो नहीं, बट हाँ 1 वीक तो लग गया था. क्योंकि ऐसा था ना उस टाइम नया नया था, तो ऐसा तो नहीं था कि सीखना ही सीखना है. तो इट वाज लाइक कि ठीक है यार सिखा देंगे तो सीख लेंगे. क्या बात भी करा. तो बहुत मतलब ये तो बढ़िया बात है. तो क्या हुआ फिर मैंने उन्हें कहा कि कैसे करते हो सिखाओ. सो ही टोल्ड मी समथिंग कि मैं मूविंग, वो बेसिकली स्टॉक्स में करते हैं क्रूड ऑयल में करते हैं. तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा हाउ एग्जैक्टली मतलब आप कैसे करते हो. सो ही टोल्ड मी कि मैं देखता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज से ट्रेंड देखता हूँ और उसके आसपास कंसोलिडेशन समथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसा कुछ सिखाया उन्होंने. तो आई वाज लाइक ओके. उन्होंने कहा तू इसके बारे में सीख, इन 2 वर्ड्स के बारे में सीख, फिर हम अगली बार बात करेंगे. मैंने कहा ठीक है. मैं वो सीख के चला गया. मैंने कहा सीख लिया, बताओ क्या किया जाए. तो मैंने कहा और क्या क्या सीखते हो. तो उन्होंने कहा मैं ज्ञान एनालिसिस का फॉलो करता हूँ. तो मैंने कहा ओके. मैंने कहा चलो ये भी सीखते हैं. फिर मैंने डाउनलोड करी बुक ज्ञान एनालिसिस. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कहा क्या बकवास है भाई. And all of this happened in 10th. Sorry. हाँ 10th 11th मतलब within 6 months. तो like I started learning at that time. कतई जागरूक थे वही 10th क्लास में यार मेरे पास इंटरनेट नहीं था सच्ची में, मेरे को मिला है फाइनल ईयर में जाके. 10th में हमारे बहुत बड़ी बात बाकी है वो तो सुनो. Then what happened? तो उन्होंने कहा ज्ञान एनालिसिस सीख ले. तो मैंने एक बुक डाउनलोड करी ऑनलाइन ही, जैसे मिल जाता है सब कुछ यार, फ्री में मिल जाता. तो मैंने कहा नहीं इसमें क्या सन मून की बातें चल रही है, सन यहाँ पर हो तो ये कर लो, वहां पर हो वो कर लो. Then I was like कि मेरे को समझ में नहीं आया, समझाओ. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दे, तो को जो समझ आया तो उस पर फोकस कर. तो मैं ऐसा हो गया था यार ये सिखाने नहीं चाहते, क्योंकि भाई सिखा दो, अगर आप इस पे ट्रेड कर रहे हो आप बता दो भाई. तो ही वाज लाइक कि नहीं तुझे जो समझ आ रहा है तो वो सीख. करेक्ट. तो फिर मैंने उन्हें कॉल नहीं किया कुछ टाइम, मैंने सिखाने नहीं चाह रहे. तो फिर मैंने उठाई बुक्स. फिर मैंने उस टाइम फिर कुछ टाइम ऐसे ही सीखता रहा, होता रहा. फिर मैंने लॉकडाउन में कम से कम शायद 100 बुक पढ़ी होगी. आई वाज ट्रेडिंग बिफोर दैट आल्सो, बट उस टाइम हाउ ओल्ड वर यू इन द लॉकडाउन. भाई 4 साल पहले ना 18 19 फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. 19 समवेयर लाइक दैट. तो फिर उस टाइम मैंने वो बुक सीखी. तो फिर वहां पे मैंने सीखा, और अब मैं ये रियलाइज करता हूँ कि ये सही है, मतलब जो आपको समझ आ रहा है उस पर ही फोकस करो. करेक्ट. लाइक पीपल व्हाट दे ट्राई टू डू इन ट्रेडिंग है वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. मैं इंट्राडे में भी कैप्चर कर लूं, स्विंग में भी कर लूं, ये स्टॉक निकल गया यार 10% कैसे चला गया यार. सो इट्स लाइक कि जो समझ में आ रहा है वो करो. तो अब बस एक ही चीज को पकड़ा है, उसी को करता हूँ यार. ये आई थिंक लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सही है. हाँ एग्जैक्टली. लिंक्डइन से मिल सकता है आपको. यू कैन डू कोल्ड आउटरीच, यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, बहुत चीजें कर सकते हैं. लेकिन लोग वही ना हर चीज ट्राई करते हैं, जो नया मिल रहा है ये स्वादिष्ट लग रहा है ये कर लिया जाए. हाँ बट वही है ना, ट्राई यू कैन एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज दैट यू शुड इनफैक्ट, बट एंड में यू हैव टू सिलेक्ट लाइक वन थिंग. अभी भी जैसे इफ आई डू ट्रेडिंग तो 80% इज लाइक इन वन थिंग, बट रिमेनिंग 20% कैपिटल से आई एम डूइंग हियर एंड देयर कुछ ना कुछ. वो सही यू सेड एंड में यू हैव टू सेलेक्ट वन थिंग. एंड में बेसिकली हाउ डिड यू डू दैट? बाय मेकिंग लॉसेस यार. सब में लॉस होता है. पे आप कैसे है कि हाउ डिड यू पिक कि यही है, बिकॉज़ लोग उसी में तो कंफ्यूज होते हैं कि पिक मैं कैसे करूं. जैसे करियर ही हो गया, कैसे पिक करूं? हाउ डू आई यू आर आस्किंग इन ट्रेडिंग और करियर? एनीथिंग लाइक व्हाट इज योर माइंडसेट इन दैट? या तो माइंडसेट इज लाइक कि इट्स सिंपल यार. इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज मैं इंट्राडे भी कर रहा हूं, मैं ऑप्शंस भी कर रहा हूं. आई टेल यू अबाउट द जर्नी लिटिल बिट. तो बेसिकली क्या था, आई वाज डूइंग इन ऑप्शंस. तो ऑप्शन में करा उसमें प्रॉफिट ही नहीं होता था. ऑप्शन बाइंग वगैरह मैंने बहुत कम करी अपनी लाइफ में, टचवुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत कम करी. ठीक है. तो मेरा लॉस में थोड़ा बहुत आई वाज लाइक बेकार है हटाओ.
फिर कहीं से सीखा यार ऑप्शन शेयरिंग तो बहुत ही गजब की चीज है। फिर मैंने कहा चलिए इसे करते हैं, फिर वो भी करा। फिर इनफैक्ट मैंने एल्गो भी बनवाई, मतलब मैं जो करता हूँ फिर पूरा घुस जाता हूँ। फिर उसमें भी बन रहा था रिटर्न 2-3-4% बन रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। बट द पॉइंट वाज कि बहुत टाइम, क्योंकि इफ आई एम डूइंग ऑप्शन सेलिंग आई हैव टू स्टे इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। फिर मैं थोड़ा इंट्राडे इक्विटी में शिफ्ट हुआ, आई मेड स्ट्रैटेजीज अराउंड दैट। फिर उसमें जो मैं 6 घंटा देता मैं उसको 3 में कन्वर्ट करा, ठीक है, बिकॉज अब मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी चालू हो गई है। सो मुझे मजा आ रहा है वहां पे भी। अब आई ट्राई टू फिगर आउट कि यार अब और क्या कर सकते हैं कि रिटर्न भी कम ना एंड रिस्क होता है। देन आई मेड अ स्ट्रैटेजी जिसमें बेसिकली आई एम एबल टू कैप्चर 15-20% मूव इन 3 to 5 days। तो अगेन ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल, नॉट ऑन अ कंप्लीट कैपिटल, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि लोग सोचते हैं 4 दिन में 15% कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे। ठीक है, तो अब द पॉइंट ये आ गया था कि यार अगर मैं इंट्राडे भी कर रहा हूँ सो मेरा तब भी उतना ही बन रहा है। लाइक आई हैव बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज ऑन इंट्राडे आल्सो, तब भी उतना बन रहा है। मैं स्विंग कर रहा हूँ, मेरा तब भी उतना बन रहा है। रिस्क इवन स्विंग में कम है, जो आप बेसिकली थिंकिंग है वो स्विंग में इजी होता है। लाइक इंट्राडे में यू हैव टू मेक अ डिसीजन, अगर 1 मिनट भी लेट हो एंट्री चली गई। सो इट वाज बेसिकली अ लॉजिकल डिसीजन, जो प्रोस एंड कॉन्स देख के आपने प्रोस एंड कॉन्स प्लस आई एम हैविंग अ डेटा बैकिंग इट अप कि भाई वो प्रोस एंड कॉन्स लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, सिमिलरली नॉट द हार्ट सेंटर ऐसा ये ऑब्वियसली। तो लाइक अगर कोई करियर में भी जाता है सो ही हैज टू सिलेक्ट। अब सपोज कोई 2 चीज बताओ यार, कोई 2 चीज क्या हो सकती है? आप इंजीनियरिंग जा रहे हो, डॉक्टरी में जा रहे हो, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। कुछ ऐसा कि सपोज एक बंदा सोच रहा है कि या तो कंटेंट राइटिंग कर ले, केमिकल इंजीनियरिंग और प्लास्टिक इंजीनियरिंग, नहीं लेट्स से कंटेंट राइटिंग, become professionals and become generals. Become lawyers and become generals. सो फॉर एग्जांपल कोई सोच रहा है कि या तो मैं कंटेंट राइटिंग कर लूं या मैं एडिटिंग कर लूं। सो बेसिकली यू नीड टू सी कि मतलब एक तो उसको मजा आ रहा है, सबसे पहली बात। अगर कोई बंदे ऐसे भी होते हैं, दे आर हैप्पी इन मेकिंग लेस मनी बट सुकून की जिंदगी चाहिए। करेक्ट, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट आल्सो। तो इट डिपेंड्स। पहले तो ये देखो आपको मजा किस में आ रहा है, फिर ऑब्वियसली ये देखो पैसा कहाँ बन रहा है। करेक्ट, दोनों में ज्यादा बन रहा है, पैसा भी बन रहा है, मजा भी आ रहा है, चल रहा है। Fair enough, man. और यार एज अ ट्रेडर आई थिंक लॉजिकल तो अपने आप हो ही जाता है बंदा। आर यू लॉजिकल? अब ट्रेडिंग में लॉजिक नहीं लगाया तो फिर भाई लेट्स सी, आई हैव सीन दिस चेंज इन माय लाइफ। तो पहले आई वाज अ लॉट इमोशनल, लाइक इवन इन पर्सनल लाइफ तो इमोशनल थोड़ा सा बंदा अपने आप ही कम हो जाता है। The reason I even picked trading is because मैं fed up हो चुका था ये बहुत ज्यादा इमोशंस दुनिया में। I mean ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो इमोशनल, इट्स नॉट एन इशू, बट मैं जहां जाके काम भी कर रहा था, I realized as soon as people are involved, it became more about satisfying their egos. एक फॉर एग्जाम्पल बॉस का या फिर किसी क्लाइंट से आप मिल रहे हो तो उसको खुश करो देन अबाउट द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट कितना भी कर लो, बट आई डोंट थिंक इंडिया में कहीं भी वो कल्चर है, इट्स ऑल अबाउट द पीपल। एंड ऐसा नहीं कि मुझे पीपल से कोई प्रॉब्लम है, बट एक लॉजिकल ब्रेन जो होता है ना, मैं ट्रांजैक्शनल अगर जितना रहे उतना बेटर है। मैं ये लॉजिक डाल रहा हूँ, मेरे को ये आउटपुट आ जाए, दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। सो व्हाट यू वर डूइंग बिफोर ट्रेडिंग? बहुत चीजें कर रहा था, उस पे आएंगे। चलो वैसे बात करते हैं। व्हाट डू यू डू? आई एम आल्सो ट्रेडर, बट ट्रेडिंग करने से पहले मैं सेल्स की जॉब करता था। आई एम अ बीटेक इंजीनियर, मैंने प्लास्टिक इंजीनियरिंग में जॉब की भी है। क्या बेचते थे? प्लास्टिक। मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ। लोगों को लगता है कि प्लास्टिक में पॉलिथीन बैग बेच रहे होंगे, ये कौन सा प्लास्टिक है अरे सो हुआ ये कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग ऐसे क्या कि जैसे मान लो कॉलेज होता था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लेना होता था, ठीक है। एंड फैमिली बैकग्राउंड मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकूं। प्राइवेट कॉलेज में भी जाओ, फिर आपका हॉस्टल की फीस एंड एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस अच्छी थी, कम थी, मतलब आपकी फीस कितनी थी? अराउंड 4 लाख रुपीज फॉर 4 years। बहुत ज्यादा है। मैंने बताया कितनी है? 8,000 रुपीज पर ईयर। Hello, you're BCom. He's engineer. तो मैंने यार इससे भी कम दी। वही गवर्नमेंट कॉलेज मेरा भी था, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का था। बट अच्छा, हर गवर्नमेंट कॉलेज में इतना ही होता है? सबसे बड़ा शॉक मेरे को मिला है कि मुंबई के टॉप कॉलेजेस 4,000 रुपए फीस, नासिमुंजी, डीवाई। Really? Bye, but That's a shocker for you. Yes. यार वैसे ही India's top college, SRCC, has 8,000 rupees per year. सोचो यहाँ 8,000 रुपए दिन का भरना पड़ता है मेरे को मेरे कॉलेजेस में। इन कॉलेजेस में जैसे बीकॉम जब बैचलर्स या बीकॉम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे फीस कम हो जाती है। बट मुझे लगता है कि बीटेक के किसी कॉलेज में आपको फीस कम मिलेगी इतने, मतलब आई थिंक 1 लाख रुपीज पर ईयर से कम नहीं मिलेगी। चलो अगर हम लॉन्ग स्टोरी को एक लाइन में पूछे, वाज द फी वर्थ इट? नो, नॉट नॉट एट ऑल। It was scam.
What? Is it a scam? Education system in India Education is a scam. Education is scam. Look, I disagree to this, by the way. We'll talk about we'll talk about it, but I think I have enough things to say उसके बारे में. ठीक है. आप बता रहे थे कि और प्लास्टिक इंजीनियरिंग की प्लास्टिक इंजीनियर करके निकले बीटेक से, नौकरी लगी 15,000 रुपए की. ठीक है, तो ठीक है, खुशी थी उस टाइम पे कि यार कौन सी सिटी में? ये हरियाणा में लगी थी, मानेसर में. मानेसर में नौकरी लगी थी एंड सैलरी आई मेरे खाते में 9,000 रुपीज, 9,500 समथिंग. मैंने कहा ये क्या हुआ कि मतलब 15,000 दिखा के 9,000 आ गया. उस टाइम पे सीटीसी का कॉन्सेप्ट पता था इतना. सीटीसी उस टाइम पे इन द सेंस 2016 की बात है. 16 की बात. तो मतलब इतना कम क्यों है? सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी होती है 15,000. सारे 15 के आपको बोलते हैं, बट देन आपका ये क्या बोलते हैं, पीएफ कटता है. ठीक है, उसमें से क्या बोलते हैं, आपका बोनस कटता है. काफी चीजें काफी कुछ कट के कटता है. इवन आपने जो पैकेजेस सुने होंगे कि किसी बंदे को 2 करोड़ का पैकेज लगा, ठीक है, उसके खाते में नहीं आता इतना. और टैक्सेस भी कटता है मैक्सिमम केसेस में. आप समझ लो कि टैक्सेस तो हम भी देते हैं उधर ना, आप कम देते हो. कंपनी ही हम काट तो देती है. थैंक्स टू सी आप कम देते हो क्योंकि अगर हम बात करें जो भी 2 करोड़ का पैकेज है, तो मुझे लगता है कि 2 लाख से ज्यादा किसी के खाते में आता होगा पर मंथ. हाँ, फिर बाद दैट में इज बोनस मैक्स. मिल जाता है. 2 करोड़ में 2 लाख. मुझे लगता है, आप चेक करके देख लेना. ठीक है, थोड़ा ज्यादा होगा. नहीं यार, हो सकता हो, लेकिन आप मुझे बहुत लगता है कि इसी के अराउंड मतलब what he basically means to say अच्छा is 30% तो बहुत मतलब 40-50% कट जाता है. यार ये होगा कि जैसे मंथली सैलरी है वो उसके अराउंड होगी, बट बोनस होता है एक अलग से, एक ज्वाइनिंग बोनस होता है, तो उसमें डिवाइड हो वो जाता सब है. बना देते हैं. ऐसे- अब जैसे सैलरी का पैकेज क्या होता है, आपने जो भी कंपनी आपके पास खर्च कर रही है वो सब पैकेज में है. एवरीथिंग. ठीक है, लेट्स से वो बोनस भी देंगे आपको. बोनस इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. Yes. ठीक है, बट वो भी आपके सीटीसी में एडेड है. added हो जाएगा. अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करोगे तो बोनस कम मिलेगा आपको. अच्छा, आपने ऐसा नौकरी होता पहले है? छोड़ दी तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, हाँ. बट स्टिल दैट इज एडेड इन योर सीटीसी. भाई फिर तो ये भी स्कैम है. Even your travel expenses, which the company is supposed to take, is That is added also into in CTC. CTC. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी जॉब लगती है, तो इसमें फॉर एग्जांपल फिक्स सैलरी 5,000 और बाकी सपोज अगर आप ये चीज सेल करते हो तो एक चीज पे आपको 1,000 रुपीज मिलेंगे. हाँ, तो अगर आप 30 तो आप इजी बेच लोगे, मतलब तो मैं आपको बोल दिया कि आप 35,000 कमा लोगे. correct. बट लेट्स से बाय एनी चांस आपको कुछ भी हो गया लेट्स से एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, तो यानी कि आपको 5,000 ही मिलेंगे. बिल्कुल. पर आपको ये बताया जाएगा पेपर पे दैट आपको 35,000 रुपीज की सैलरी, आपकी सैलरी 35. यस. कॉस्ट टू कंपनी का कॉन्सेप्ट समझो. कंपनी को आप जितना भी कॉस्ट कर रहे हो, 1-1 रुपए को कॉस्ट टू कंपनी में डालते हैं एंड दैट इज योर पैकेज. अच्छा, Yes. ये होता है कॉस्ट. ये मुझे हंसी नहीं यार लगा. ये जो सुनने को आता है 50 लाख का पैकेज गूगल में, वो ऐसे ही तो डिवाइड होता है. भाई ये मैं अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा एक बार. नहीं एग्जैक्टली. अब जैसे क्या बोलते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं ना कि अब शादी वादी होने का प्लान जब होता है तो कहते हैं कि इसका इतना पैकेज है, उसका उतना पैकेज है. मैंने कहा पैकेज है उसके खाते में पूछो कितना आता है, फिर बताना लोगों कितना पैकेज है उसका. ठीक है, और जितना खाते में आता है उसका टैक्स कितना देता है वो. ठीक है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. तो वहां से मैं निकला, जॉब शुरू करी. फिर जॉब में मेरे को समझ में आता क्या थी, मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो थी फ्लोर शॉप पे जॉब. ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन में था जॉब मेरा. एक ही मशीन को आप जाके डेली देखो. ठीक है, आपका काम क्या है कि आप वहां पे लगे हुए हैं, आपके क्या बोलते हैं लेबर्स लगे हुए अपना काम कर रहे हैं, वो सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं. आपको डेली जाके वही मशीन देखनी है. कहीं कुछ गलती हुई, कहीं कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको सॉल्व करना है. ठीक है, एंड दैट वाज माय लाइफ फॉर 3 months. मैं 3 महीने में ऐसा पक गया मैं भागना चाहता था बस वहां से. मैं डेली के 100 कॉल करता था दूसरे लोगों को, जो कंपनी के HR हो गए या फिर अलग अदर लोग, उनको कॉल करके मैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू करता था कि मेरा मिल जाए. ठीक है, तो मेरे को सेल्स कैसे हुई इसमें बताता हूँ. फिर मुझे लगा, मेरा एक फ्रेंड था जो सेल्स में था. ठीक है, कॉलेज का एक फ्रेंड था सेल्स में. वो घूमता रहता था. ठीक है, वो कभी यहाँ पुणे घूम रहा है, कभी मतलब हैदराबाद घूम रहा है. ठीक है, कंपनी विजिट कर रहा है क्योंकि सेल्स नहीं होता है. अगर ये लाइफ मस्त है यार मेरे को, मैं कंपनी की वजह से घूमता हूँ, क्या दिक्कत है. तो फिर मैंने सेल्स में जॉब ढूंढना शुरू किया और मिला मेरे को सेल्स में जॉब. मैं गाजियाबाद में फिर गया. वहाँ पे एक कंपनी है जो जापानीज MNCs को यहाँ पे कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है. फॉर देम इट्स अ सेल्स ऑफिस फॉर देम. ठीक है, तो कई कंपनीज से वो मिक्स्ड है. तो उनके सेल्स में लगा मैं. फिर वहां से मेरे को एक्सपोजर अच्छा मिला. सैलरी वहां पे भी अच्छी नहीं थी, आई थिंक 18,000 रुपीज थी वहां पे भी, बट एक्सपोजर अच्छा मिला क्योंकि वहां पे लोगों से मिलने का मौका मिला. सेल्स में औरों से मिला, मैं जापानीज से मिला. इनफैक्ट जापान में जाके मैंने 1 महीने ट्रेनिंग करी है. अच्छा, जापान भी है. हाँ, 1 महीने रहा हूँ मैं वहां पे. मैं बहुत सीखा मैंने वहां जापानियों से, बहुत सीखा मैंने जापानियों से. इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सबको जाके सीखना चाहिए उनसे. वहां रहा, मैं सीखा उनसे. देन सैलरी तो वहां पे भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाली थी, इतना मुझे पता था. तो किसी ने बताया कि
ट्रेडिंग कर लो। मेरा जो दोस्त सेल्स में था उसी ने बताया कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। मुझे ये पता था कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं गया था चेक करने, कौन सा मोतीलाल ओसवाल के ऑफिस में गया था, तो उन्होंने बताया कि देखो 25,000 तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, आपका अकाउंट खुलेगा मिनिमम, और आप मिनिमम 50,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, तो ये 75,000 रुपये आपको पहले स्टार्टिंग में देनी है। मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा 18,000 की सैलरी में। फिर मैं ट्रेडिंग शुरू करी, क्यों? क्योंकि जीरोधा आया था। जीरोधा के बारे में किसी ने बताया मेरे को कि भाई अपने 400-500 में अकाउंट खुलवाओ और ट्रेडिंग शुरू करो। मैंने शुरू करी, थोड़ा मजा आया स्टार्टिंग में। कैसे कैलकुलेशन करी थी मैंने कि मेरी सैलरी 18,000 रुपीज़ है, डेली का मैं 3,000, पहला जो ट्रेड था मेरा 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। मैंने कैलकुलेट किया 300 का आज प्रॉफिट हुआ है, 20 दिन ट्रेड करूंगा, 300 सैलरी मेरी 18,000 प्लस एक्स्ट्रा इनकम, इसका मैं खर्चा करूंगा, उड़ाऊंगा। चला मेरे ख्याल से एक हफ्ते यही चला मेरा, ठीक है, कि पैसे भी आते रहे, ट्रेडिंग करता रहा मैं। और एक हफ्ते बाद जो कैपिटल था वो तो गया ही, प्लस एक्स्ट्रा कुछ और चला गया। तो फिर होस्ट सिखाने आया कि भाई ये नहीं है कि ऐसा आपको सिर्फ ट्रेडिंग में पैसा ही मिलता रहेगा। फिर मैं सीखना भी शुरू किया, 1.5 साल लगे मुझे सीखते और फिर मैं ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिटेबल हुआ। ऐसा हुआ कि मतलब ठीक है बहुत बड़ा रिटर्न नहीं आता था, लेकिन महीने का 3 से 4% कहीं ना कहीं निकल जाता था। कैपिटल छोटा था तो 3 से 4% पता नहीं चलता था, बट निकल जाता था। देन धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज करने के लिए मैंने और भी काम शुरू किए। मैंने पढ़ाना शुरू किया लोगों को, ठीक है, जो भी आसपास मेरे ऑफिस में थे उन लोगों को भी पढ़ाता था मैं, उन लोगों को भी ट्रेडिंग सिखाता था और उनसे भी पैसे लेते थे। तो ये कैपिटल बिल्ड किया मैंने ऐसे अलग अलग काम करके, क्योंकि सैलरी से कैपिटल बिल्ड करना वॉज नॉट पॉसिबल। ट्रेडिंग से कैपिटल बिल्ड करना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि आप 1,000 रुपए से शुरू करो और 10,000 बना दो, ऐसा नहीं होने वाला था। सो धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड हुआ और फिर मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इट्स प्योर गार्बेज। क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे बात कर रहे थे इंडिकेटर की, ठीक है, वो अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट वहां पे बहुत से मोटे लोग थे जिनका उस टाइम पे जमाना था, ठीक है, अब जिसको पता उसको पता है। तो वो क्या करते थे कि डेली बेसिस पे अपना एक बताते थे कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी एनालिसिस है, और मूविंग एवरेज कर दिया, RSI कर दिया, मैंने ट्रेड करके उस पर भी देखा था, बट कुछ नहीं हुआ। बट फिर मैंने फॉलो किया फॉरेन ट्रेडर्स को, तो उन्होंने वहां समझ में आया कि प्राइस एक्शन इज समथिंग जो आपको ट्रेडिंग कर सकता है। ये बात है आपका 2018-19 की, जिस टाइम पे प्राइस एक्शन के बारे में इंडिया में तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। उस टाइम पे तो यूट्यूब पे चैनल ही काफी कम थे, ठीक है ना। उस टाइम पे प्राइस एक्शन के बारे में इंडिया में कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, इट वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन शुरू किया, फिर समझ में आया। तो जब प्राइस एक्शन सही लगा और ट्रेडिंग में मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मैंने वो चीज यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे डालना शुरू की। आई वाज अ वेरी शाई पर्सन, मैं अभी भी हूँ, इंट्रोवर्ट कह लो आप। तो मैंने पोस्ट बनाना शुरू किया था, बस जस्ट आप कह लो कि लिख के डाल दिया कुछ, ठीक है, कैनवास से। मैंने भी ऐसे करता था, छत पे जाता था वॉक करने और डाल दिया, क्योंकि मैंने बताया मैं कम से कम 100 बुक पढ़ी है, वही चीज है। तो अगर इंस्टाग्राम में शुरू किया था कि सपोज कोई एक लाइन अच्छी लगी, पोस्ट बनाई कैनवा पे, वही तो स्टार्ट में किया। बट फिर इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस किया रील, दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि मतलब आपको कैमरा फेस करना ही है, यू कांट अवॉइड इट। तो मैंने शुरू किया ऑडियो रिकॉर्डिंग से, ठीक है, मैं एक टॉपिक पकड़ता था, उस पर बोलता था और वो इंस्टाग्राम पे डालता था एज एन ऑडियो, वो पोस्ट के पीछे लगा के, ठीक है। फिर वहां से शुरू किया, फिर मैंने लाइव सेशन लेना शुरू किया इंस्टाग्राम पे ही, और वो धीरे धीरे होते होते फिर रील में आया। तो वो कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस है मेरा, कि मैं वहां तक पहुंचा। आई थिंक आज 2.5 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन करते हुए। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, बिकॉज ऑब्वियसली जो बंदा, मतलब आज की डेट 2016 की बात है, 17 की बात है, जब मैं कॉलेज में था, हमारे वहाँ इंट्रो होता था। वहां पे मेरे सीनियर ने कहा सामने खड़े होके कि 5 शब्द इंग्लिश में बोल के दिखाओ। मैं वो नहीं बोल पाया था। अच्छा, उस टाइम की कॉलेज में ठीक है, अब क्लास के सामने बोलना था। मैंने कभी किसी को नहीं ऐसे बोला, मतलब मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं कभी बात भी नहीं करता था किसी जनरल किसी से, बट वहां पे नहीं हो। तो वो टर्निंग पॉइंट इंस्टाग्राम ही मेरी लाइफ है, बिकॉज आज की डेट में मैं कहीं बात कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं कैमरा फेस कर लेता हूँ। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, जहां तक मैं समझ पाया, क्योंकि जब मैं कम्युनिकेट नहीं करता था तो जो अपॉर्चुनिटीज मैंने मिस की हैं वो मैं आज समझता हूँ कि शायद वो अच्छा होता अगर मैं मिस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज में और एक्टिव होता, ठीक है, तो आज की डेट में आई डोंट थिंक कि मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स मेरे को जानते हैं। मैटर नहीं करता वो, ठीक है, ऑब्वियसली मैटर नहीं करता, बट स्टिल अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो यू मस्ट बी नोन, ठीक है ना। आप अगर नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको वो याद रखेगा, और आप कहीं पे भी अपने बात कह के किसी को ये सोच पाओगे, मतलब
आने वाले टाइम में आपको कोई देख रहा है फिर मिल रहा है आपसे, तो आपको याद रखना चाहिए वो, ठीक है। और कम्युनिकेशन एक जरिया जिससे आप ये चीजें कन्वे कर सकते हो। यार वो तो हर चीज में चाहिए ना, इंटरव्यू में भी हो गया, सब में कम्युनिकेशन। लाइफ में अगर हम टॉप 3 स्किल्स देखेंगे तो कम्युनिकेशन इज 100% टॉप 3। आई थिंक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, काफी स्किल्स में से बोल रहा हूँ, टॉप 3 में तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन एक आता ही आता है अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में। बिल्कुल इवन अगर नहीं बढ़ना है, कुछ भी पता हो आपको, होना ही चाहिए। आपको कुछ भी पता हो, इफ यू कांट कम्युनिकेट, इफ यू कांट डिलीवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल। कम्युनिकेशन का लोगों को मतलब लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग, आप बोलते रहो, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। यू मस्ट लिसन टू समवन जो आपसे बात कर रहा है, एंड रेसिप्रोकेट, ठीक है ना। आप ये नहीं कि आप अपनी बात कहते जा रहे हो, सामने वाले क्या पूछ रहे हो, कोई मतलब नहीं उससे। तो और ये भी नहीं कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग, बात करनी आनी चाहिए। हाँ, लिसनिंग एंड देन टॉकिंग। तो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने वाला सीन है। अगर आपको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप दूसरे से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको सुनो एंड देन टॉक, दैट्स इट, दैट इज कम्युनिकेशन। तो ये मेरी पूरी जर्नी है ओवरऑल। एंड आज की डेट में आई थिंक व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू आई एम गोइंग इनटू B2B बिजनेस, बिकॉज B2C में ठीक है, आप इंस्टाग्राम से डिस्ट्रीब्यूशन ला सकते हो, यूट्यूब से डिस्ट्रीब्यूशन ला सकते हो, बट अल्टीमेटली जो कहते हैं ना मोटा पैसा जो बनता है, दैट इज B2B2। तो B2B में मैं जा रहा हूँ। इस टाइम पे मेरी एजेंसी है विक्स मीडिया, जहाँ पे हम अदर ब्रांड्स और फाउंडर्स की हेल्प करते हैं टू ग्रो देयर सोशल मीडिया, ठीक है। एंड आई थिंक मैं कुछ ब्रांड्स के लिए ऑलरेडी वीडियोस बना भी रहा हूँ। अगर उनको चाहिए कि आप क्रिएटर लाओ, तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ, हमारे क्रिएटर की टीम है वो बना सकती है। अगर उनको चाहिए कि उनके पास क्रिएटर ऑलरेडी है, हम उनको हेल्प करें बस स्ट्रैटेजी बनाने में, तो भी करते हैं। तो दैट इज अ पार्ट जो अभी हम जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ फिलहाल। लाइक जैसे आपने अभी ऑर्गेनाइज किया पॉडकास्ट, इसका गोल क्या था? काइंड ऑफ ये तो सिर्फ नेटवर्किंग के लिए, दैट्स इट। मेरा काइंड ऑफ नहीं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइज कर आपने नेटवर्किंग, मेजरली नेटवर्किंग का पार्ट ही है। क्योंकि आई बिलीव अगर आप किसी से पहली मीटिंग में ही बिजनेस मांगते हो तो वो अच्छा नहीं होता है। इफ यू आर इन एनी रिलेशन विद दैट पर्सन जिससे आप बिजनेस मांगने जा रहे हैं, मान लिया आपने पहले रिलेशनशिप डेवलप किया एंड देन बातों में ही आपने बोल दिया कि मेरा ये भी पर्पस है, ये भी मैं करता हूँ, आपको अगर चाहिए तो बता देना, दैट इज समथिंग जो मतलब ही नहीं लगता है। करेक्ट, ठीक है। वो लगता है कि आप जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हो, ये चीज आप कर सकते हो और आपने उनको ऑफर किया। तो मैं इस तरीके से बिजनेस करने में बिलीव करता हूँ, और इसलिए मैं सबसे इंटरेक्ट करने चाहता हूँ पहले नेटवर्किंग, एंड देन आई विल पुश माय बिजनेस एज वेल। Very smart, man. I think networking or relationship building में you also have some pointers to share. Right. So what do you introduce yourself? Please introduce yourself. हमारा थोड़ा लंबा चल गया। ट्रेडर्स का कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है। Okay, we'll keep it short. Hi, I'm Disha. I am half CA. I've completed my master's in applied finance and turned a Zumba instructor, entrepreneur, and now a content creator. So yeah, like how I said, this was my journey. What do you say about when I was really young, I started teaching dance. So I obviously had a passion towards teaching more than dancing, because मैंने बचपन में भी बहुत सारे ट्यूशंस लिए थे, and it was very young when I'm in 10th grade, 11th grade and everything, and I always had this elder sister syndrome because I'm the elder sister. So What is the elder sister syndrome? Same question. मतलब elder sister syndrome is basically very caring towards people in general, या फिर हमेशा सिखाने वाले मोड में आप ऑन रहते हो no matter what. मतलब अगर ये कप गिर गया है तो उसे साफ कैसे करना है। अच्छा, mother syndrome. Elder sister syndrome is basically just like teaching syndrome basically. So that was always there within me, and so this kind of continued, and I did my commerce in 11th and 12th. I chose CA, and मैंने first level clear किया, second level almost clear कर लिया, and then somewhere it just struck me so hard कि यार मैं अपने पापा के CA फर्म में गई थी, सॉरी पापा के CA के पास गई थी बेसिकली, के CA के पास गई थी, तो उनके पास उनकी खुद की फर्म थी, एंड आई वाज जस्ट लाइक मतलब मेरा अभी एग्जाम क्लियर होने वाला है, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू डू आर्टिकलशिप, बेसिकली इंटर्नशिप होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू डू आर्टिकलशिप, एंड देन मैंने पूरा दिन बिताया उधर, एंड आई वाज लाइक यार मजा नहीं आया यार। लाइक आप लोग क्या कर रहे हो? And they're taking calls and accounts and accounts and accounts and accounts, and I'm like, well, I can do this, but this is
मतलब for me it was a little boring. For me I was like यार मैंने तो मतलब कुछ अलग ही लेवल ऐसे सोचा था, मतलब मैं सूट वूट पहन के, इधर मैं सलवार कमीज पहन के, like my entire idea of I will talk to clients like इधर टैक्सेस बचाने हैं ये वाला सेक्शन ऐड कर दो बस टैक्सेस बच गए. No, it wasn't like that. It was a lot of being on the laptop and doing a lot of things. And but then जब मैंने previously जो मैंने अपने life में किया था of teaching dance and teaching संगीत choreography in general, so उसमें I was interacting with people and it was nice. It was nice the interaction with people I had, not with computers and balance sheets in general. How did you get into Sangeet choreography? It just happened, yeah. It just happened I was during your CA, before your It CA? was in my schooling time. Schooling? In my schooling time, I used to I started taking, what do you say, classes for about 11 children when I was in 10th grade. So it really hit good. Young prodigy is here. How old are you? I'm 26. No, but you started young, na? I started young. Yes. So it was nice. I was always an ambitious girl, even as a child. I was my school captain. I was into sports. I was a national level athlete. I was good in education also. I was a 90% student, top 10 students में थी. Athlete से आ रहा है, मैंने भी judo करी है. Yeah, nice. I'm a national player. Nice. Judo. So yes, I always definitely was that standing out girl in my school, girls' college. I can relate to you. So yeah, that is how it basically started. And when I decided to leave CA, then CA छोड़ा, but I still had a BCom degree from one of the best colleges in Hyderabad. And I was like यार पर BCom के अलावा भी कुछ करना है life में. BCom बोल यार. Professionals. BCom professionals. अच्छी वाली BCom. ना normal ना honors. अच्छी वाली अच्छा उसका फायदा क्या हुआ? काफी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सीए से रिलेटेड ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं. बट फिर भी क्या फायदा हुआ? बीकॉम का क्या फायदा हुआ? What's the use of that in your life? I'll come back to that. Why? I'll come back to the BCom से मेरा क्या फायदा हुआ, because I also did my masters in applied finance. Right. Okay, so I got my education 5 years proper college जाके 90% attendance 85% attendance देके एग्जाम्स लिखा है मैंने, अटेंड किए पूरे लेक्चर्स बहुत religiously मेरे लाइफ में. How do you know about actuarial पता? I know actuarial sciences. तो मैंने वो भी ट्राई आउट करा. And एक एग्जाम करा था बट फिर छोड़ दिया था. बिकॉज़ फिर लॉकडाउन लग गया था ना. तो कुछ तो करना था. फिर मैंने कंटेंट शुरू कर दिया. फिर मैं कब क्रिएटर बन गया मुझे नहीं पता चला. So then you were doing this. Yes. So I was into Sangeet choreography. No, Sangeet choreography with my 12th boards, I would say. Yeah, ये सब चल रहा था. And then I got into CA. So CA is a very consuming course. मतलब इसमें मेरे को सब अपने जो आजू बाजू के activities थे in general सब बंद करने पड़े. And yeah, CA was about 14 to 16 hours of studying. There is no New Year, there is no Diwali, there is no birthday. Sorry, birthday पे आपके लिए सर आएंगे, केक काट देंगे 10 मिनट और उसके बाद अगेन यू आर बैक टू नॉर्मल. मतलब CA was such a strict environment in general कि सर की शादी हो रही थी, वो शादी के दिन भी पढ़ा रहे थे हमें. सर की शादी रात में थी और वो पढ़ा रहे थे हमें. I've seen half CA. थे हमारे साथ थे. Sir next level. I would say that is the discipline you require to become a CA. I'm telling you, my life discipline has come from two places. One, my athletic background and my CA background. मतलब आज भी मुझे आप किसी भी टाइम पे किसी भी दिन पे मतलब I work, he knows I work Sundays. I work every single day. I try working and try being productive as much as possible, and that's all coming from my these two backgrounds basically. CA and athletic background. Correct. The sports background basically. Okay. So yeah, that is where it basically started, and then CA khatam kiya, became a Zumba instructor. I got certified in Zumba instructor. It was nice, and then 6 months I was just giving classes for free. Which year? This happened when I was 18 or 17. काफी पहले 10 साल पहले 2013 2014 I think नहीं 2014 I think yeah 2014 okay 2024 चल रहा है 2014-15 basically यार 14-15 में ऐसे कुछ हुआ था correct 15 में हुआ था मेरे ख्याल से नहीं 15-16 no first year second year हाँ ठीक है I became a Zumba instructor my first year second year
And yeah, मैंने फ्री में क्लासेस दिए. So my routine at that point of time looked like मैं सुबह उठती थी, 6 बजे का क्लास लेती थी. No, before we go into this, why did you decide to give free classes? Interesting. And किसको फ्री क्लासेस दी आपने? So you learn a skill. Because Zumba is expensive to learn Yes, Zumba is expensive. and maintain. Yeah, so once you attain the skill, you have to practice it. Because आपको खुद का स्टैमिना बिल्ड करना पड़ता है. Because 1 घंटे का क्लास लेना नॉन स्टॉप with having interactive skills with the clients, also taking care that all the clients in the class are maintaining their posture, doing it right, feeling comfortable. So you basically have to acquire all these skills and pack it into a 1-hour class and not forget your choreography and not forget कि उन लोग weight loss के लिए आ रहे हैं या फिर उन लोग में बॉडी मूवमेंट के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए आ रहे हैं, ये आपको भूलना नहीं है. तो आपका कोरियोग्राफी भी अकॉर्डिंगली ऐसे प्लान होना चाहिए. Tough job. So that is everything you learn. So that is where I started. I first started with free classes here and there. And why I started with free classes is because I definitely did all this packing, but I did not feel that it was worthy enough to charge money yet. Okay. I was like, yeah, I know so many instructors around me who are doing really good, and I still have to test my skill. So I gave free classes to just test my skills. Okay. So about 6 months, I gave free classes. I used to after 6 months, I used to start charging 188 rupees per class. 188 rupees per class. Okay. That was more expensive for me than my स्कूटी के खर्चे. पेट्रोल के खर्चे जाते थे आने जाने में. No, per class you mean per student? Per class. Per class? Per hour. Per If class. it's like 10 people. If there are 50 people also, there are 188. I thought this is like per student. 188 rupees per session. So it was really this thing. So again, morning 6 o'clock to 7 o'clock, I used to go there. I used to quickly freshen up, go to college, do my studies. I was also a good student there. So do my studies, do any extracurricular activities I wanted to do, take Sangeet choreographies, then again do a Zumba session, and then come back home, study, या फिर घर का काम, whatever it was, elder sister. So yeah, and then eventually by the time I was in 3rd year, my dad's business also came on me in general. I was just interested in businesses. बस 3rd year खत्म हुआ, then I started my masters. By the end of 3rd year, I was also into more activities. Like I was into networking, events. I was just into events. I started 2 other businesses. I had my dad's business I was taking care of in terms of taxes and costing. I was also taking care of my business. I was also taking Zumba classes, Sangeet, choreography, and I was doing my studies and performing well. Why? So many things. Why did you start I think a lot of it came from मेरे दिन में, मतलब मैं सीए के टाइम पे 16 घंटे पढ़ रही हूँ, तो यार मेरे 16 घंटे जो मैंने सीए छोड़ा है, आई एम चूजिंग अनदर फील्ड. ऑल द 16 hours need to be worth it. अच्छा, what do you suggest to the people? Like बहुत लोग ऐसे होते हैं, like उन्होंने एक चीज शुरू कर दी, अब उसको छोड़ नहीं पा रहे, मतलब they are not happy over there, but उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, because उनको लग रहा है मैंने अपनी लाइफ के पिछले let's say 1 साल का X number of years, X number of hours उसमें लगा दिए. So how did you manage that? Like it's very simple. Like this is what I did, and this is what I would recommend also people to do. मत छोड़ो उसको, but now start taking out extra time to do other thing, whatever you are interested in. For example, my 6 hours went into studying. Okay. For example, at that point of time, studies was something. So I did my studying, and I was like, यार एक business है, coffee business. I'm very interested in this business. Let me start this. So every day 2 hours I used to give to that business. Apart from doing everything I was doing, I still took out time and gave it time. In the end, what happened is that business failed for whatsoever reason. I'm very happy that I stuck to everything else, or I was trying 2 other things parallelly, because somewhere fitness business actually boomed. okay. You get me? So though I am a finance student, I still kept doing finance. But on the sides, I was doing 2-3 other things. So if you're not interested in finance, but if you're not interested in finance, wait for you to get confidence by either adding value to people, whatever it is, or earning money from it considerably, all right, so that you can leave this and enter this very easily. Fail fast, learn fast, and then जो समझ में आए उसको continue कर. Correct. Out of all this, you
what stayed with you, what didn't, and what are you looking at Yeah, now? so I completed my masters in finance and I had a very fancy Axis Bank job on my hand, and I was like, यार ये job करूँ या फिर Zumba instructor या fitness field को continue करूँ, dance field को continue करूँ. That is what my turning point was. I was like, oh, I'm into 5 things. What do I actually choose and go forward? I don't know. And there were these set of clients I had, about 5-6 clients who were somewhere about the age of 50 plus, 55 plus, जिनकी मैंने लाइफ बदली थी. One of them is a very good yoga instructor today. One of them is a mom who's traveling all over the world. These are 2 very great stories. One of them got into depression and got out of depression in just a month. So they told me that Disha, please don't leave us. And they still continue. Like आज शायद 5 साल हो गए, and they're still my clients. So they were like, Disha, don't discontinue because what you're teaching is beautiful. How you teach is beautiful. And यार मेरा दिल आ गया था to change women's life, to be very honest, because I believe in this thing in women can do a lot. They can do a lot. I could work 16 hours a day handling everything. That's the kind of multitasking level we have. Yeah. All right. So just because I was fit mentally and physically, okay, because of my workouts, because of my good food, I can do so many things in a day. I've just leveled up. And I want to level up other women. Hence, I continued and I've been my company, and this is where I am. I ended up doing fitness. Coming to मेरी BCom और मेरी finance की क्या value है यार. Honestly speaking, अगर मुझे नहीं पता होता थे ना बैलेंस शीट के नंबर्स क्या होते हैं, Okay. या फिर कंपनी करूँ, प्रोप्राइटरशिप करूँ, LLP करूँ, या फिर डायरेक्टर्स को हायर करूँ, अगर मुझे इतना नॉलेज नहीं होता ना, मैं इतनी इजीली डिसाइड नहीं कर पाती थी. आई जस्ट वेंट टू माय CA, आई वेंट टू माय लॉयर एंड आई वाज लाइक, हे लिसन, मुझे एक OPC ओपन करना है एंड आई एम damn sure about it. I know all my sections. I know everything what I'm doing. I didn't have to sit and hit my head for 3 months to understand कि यार ये क्या होता है. So I saved so much time. I save so much energy and I know what I'm getting into. Like, this is the field I know. I know what taxes my CA is filing. I know I'm not gonna get no one can scam me over there. Actually, this information like balance sheet, financial information, everyone must have, because आप सोचो, Must have. I'm not saying about business only. अगर आप किसी जॉब में भी जा रहे हो, किसी कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, अगर उसके फाइनेंशियल्स आपको समझ में आते हैं, you can understand कि whether they are going to pay you for long term or not. That is the main thing. It's not only for businesses. It's for everyone जो जॉब करने जा रहा है या फिर जो किसी भी कंपनी से डील करने जा रहा है. For Yeah, but don't you think कि Money. Anybody. तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इतना क्विक हो जाता है यार. फॉर वेरी बेसिक एग्जांपल, बचपन में अगर स्टोरीज नहीं सुनाते थे, गलत सही के बारे में, कुछ तुम्हारे तेनाली रामन के स्टोरीज नहीं सुनाते थे, तो आज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम इतने इजीली डिसीजंस नहीं ले पाते. आज तुम इतने इजीली डिसीजंस क्यों ले पा रहे हो? This is the second important skill: communication and decision making. डिसीजन मेकिंग. Right. Top 3 skills. Decision making has to. और अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है ये सब चीजों की, तो आप डिसीजन मेकिंग डिले करोगे ना. So this is what. लेकिन I think काफी लोगों का मानना है women cannot be entrepreneurs. Wait. You have to introduce yourself. I will. You have to introduce yourself. Wait. वो ऐसे थोड़ी इंट्रोड्यूस के बाद ऐसा थोड़ी. One more thing, जब भी बात होती है कि I am women, I am uplifting women. Why? आप भाई men को भी तो uplift कर सकते हो, ये तो मान के चलो. Yeah, don't you? अच्छा हाँ exactly. मतलब why are you into women business? Only we as a men we never said. Did you say, Hardik, did you say जिसमें आपका मन लगता है वो आप करिए, जो आपको समझ आता है वो आप करिए. मुझे women समझ आता है, मुझे लड़के समझ नहीं आते. क्या करूँ मैं? ये तो उल्टा हो गया. मैंने सुना था कि लोगों को लड़कियां समझ में नहीं आती. लड़के एक लड़की को एक लड़की बोलते नहीं है, वरना लड़के also is so complicated. मतलब एक लड़की को एक लड़की समझ सकती है. हाँ, एक लड़की को सबसे बेस्ट लड़की समझ सकती है. वही that is what I said. बेस्ट. That is okay, लड़के that भी is- समझते हैं, लड़के भी समझते हैं, but थोड़ा बेस्ट समझ सकते हैं वो. बेस्ट लड़की को समझती है. नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे को समझ में नहीं आता ना कि we as a man we never say कि हम सिर्फ men को uplift करना चाहते हैं. We are providing content for everyone. ठीक है. एक और चीज में है क्या? Women have options, men don't. Clearly. मतलब men चाह के उसको uplift नहीं कर सकते. क्या मैं चाहकर भी? ज्यादा men को uplift नहीं कर सकते because women are kind of away, I think. यार men को कर रहे, बहुत ही मुश्किल है एक man को
उस लेवल पे अपलिफ्ट करना वुमेन को, बिकॉज वुमेन की आई हैव Yeah, इसमें एक reason और है, because अगर एक woman दूसरी woman को देखेगी तो she can be like her role model. रिलेटेबल ज्यादा हो जाता है ना Relatable यार. ज़्यादा हो Role जाता model हो है. सकता है. A very simple thing, because I think Relatable Nisha will agree with me on this. Do you think these people understand what kind of problems we go through? नहीं Not at all. अच्छा, do you think that she is going to understand that हमें क्या प्रॉब्लम होती है? Let her उसका बात स्टार्ट किस बारे में कि लड़कों को क्या कि प्रॉब्लम? लड़कियां ज्यादा समझती है कि लड़कियों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. ऑफ कोर्स As compared to यार men. हम देखते हैं, लाइक हमने खुद से एक्सपीरियंस करा है तो हमें पता है ना कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होगी. हमने लड़कों एक्सपीरियंस नहीं करा है बीइंग अ बॉय या फिर बीइंग अ मैन, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट हमने अपनी मम्मी को देखा, हमने खुद को देखा है, अगर हमारी बहन है तो उसको देखा है, सोसाइटी को देखा है कि कैसे लड़कियों को ट्रीट करा जाता है. तो सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस वे में कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ एक्सपीरियंस से, ना कि बुकिश नॉलेज से या फिर अपने दोस्तों से सुन के. जैसे कि लड़के हैं, दे नो बट उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करा है. आप या तो सुन के या फिर देख के ही बता सकते हो या फिर आपने समझा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन चीज everyone's 4 days are gone for women. हम चाह के भी नहीं समझ सकते उस चीज को. What the hell is going on? मतलब अगर आप एक्चुअली इसको like if you actually compound the number of days what you're talking about, अगर आप कंपाउंड करो तो इमेजिन आप लोग के पास कितना अपर हैंड है हमारे से. 48 days तो गए साल में. But this is where if I want to uplift women, I understand those 4 days. I can also make those 4 days more productive for them. तुम लोग सोचोगे वो 4 days के बारे में बिल्कुल भी आएगा subconsciously नहीं, mind but में. see, as an entrepreneur मैं ये सोचूंगा कि my employee is wasting 4 days. I'm not trying to be blunt or bad here, but logically अगर आप as a company सोचो, I'm spending on those extra 48 days as well. तो how do you deal with this? आपने फेस किया है सब कंपनीज में? यार कंपनी में तो नहीं किया है, बिकॉज नाउअडेज कंपनी अंडरस्टैंड और पूरा ह्यूमन रिसोर्स होता है. नहीं वो सही बात है, ह्यूमैनिटी वाइज सही है, बट एफिशिएंसी वाइज तो No, I will cut you out there. I will cut you out there. Do you guys love taking Sundays off? I don't know. Generally, companies Yes, people में do. men अच्छा, yeah, love people do. taking Saturday, Sundays off. People Okay. do. Let's say one day in a week. Saturday, Sundays off. Yes. Women can work on Saturdays and Sundays also, no matter what. Yeah. So the 4 days which you're talking about can be easily replaced by the holidays which you guys take. Is that a तो क्या women don't love Saturday? Yeah, women How is it holidays different? तो How is it different? What I mean to say is the mindset in general. Well, how is it That different? our holidays also we can easily work. We can think of working and very we can also productively. easily work. That is not But an you issue. would not want to. No, We his want mind. question was that how are you like being effective even in those days? Like you're not working. I'm not talking about women in general. How did you both manage? like manage at that time? Because आप तो कंपनी में नहीं कर रहे हो, working for yourself. That means you have to work extra hard. Like if you want to take a holiday, you can obviously. You can, but you're still working. You said. Why? That's why. Like he's asking that how are you trying आप दोनों to? कैसे करोगे? Yeah. आई थिंक निशा एंड दिशा दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं. आई थिंक निशा की जो प्रॉब्लम्स होंगी जनरली सोसाइटी को No, I'm लेकर, talking about that one particular thing. हाँ वो Yeah. पर्टिकुलर थिंग की बात कर सकते हैं. बट How do you think you manage In 4 simple days? terms, we're talking about the menstrual days. Just Okay. then, women actually stressed out होती हैं. यार जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ ना, वहां पे यू कैन नॉट टेक रेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, मैंने मेरी She's मम्मी को trained. मेरी मम्मी को हर डे पे काम करते हुए देखा है, एंड माई जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको. ठीक है, अगर ऐसे है कि लेट्स से फॉर मी, तो मेरे को भी वो एक्सपीरियंस मिला हुआ है और मैं ट्रेंड हूँ. ठीक है, अगर तबीयत खराब है तभी भी आपने घर में देखा होगा कि मम्मी तबीयत खराब है तभी भी ही नहीं ओके कि लाइक खाना बना देते पता ही हो, नहीं चलता, पता ही नहीं बताती चलता, बताती ही नहीं है. तो मेरे को ऐसी ही ट्रेनिंग मिली हुई है. ठीक है, तो मैं ऑफिस में भी इट्स नॉर्मल फॉर मी. लाइक इनिशियली प्रॉब्लम हुई थी, फॉर मी इट्स नॉर्मल. मैं वर्क करती हूँ, अगर मेरे को रेस्ट लेना होता है मैं ले लेती हूँ. ठीक है, थोड़ी देर लिया, देन गेट बैक टू वर्क. या फिर थोड़ा Is it a mental play या फिर actual physiological play? मेंटल तो यार है, और थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करने का भी होता है. यू नो कि एक दिमाग में सोच लिया कि यार मैं बीमार हूँ या फिर मेरी तबीयत खराब है, मैं काम नहीं करूंगी. दूसरा है कि यू नो कि यू नीड टू वर्क हार्ड. ठीक है, आप काम करोगे तभी ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, एंड यू हैव कंपटीशन. और जो आप बोल रहे थे कि लड़के हमेशा काम करते हैं और लड़कियां क्यों रेस्ट लेती हैं, तो उसी चीज को मैं एड्रेस करूंगी कि उनका कंपटीशन फिर लड़के भी हो गए ना, देखा जाए तो. Competitive mindset. हाँ, तो यू नो कि आपको वर्क करना ही है,
सो वो अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं लोग एंड उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, figure out कर लेते हैं, हम लोग लर्न कर लेते हैं अपने बारे में कि यार अगर ये टाइम पे वी आर लिटिल मोर नॉट वेरी प्रोडक्टिव एंड तो कुछ घंटे बाद कर लिया, कुछ घंटे बाद कर लिया, या फिर सैटरडे संडे को भी हम मौके होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि मम्मी हमारी हमेशा काम कर रही होती हैं। वो लर्नड इट इन इंडिया स्पेशली, वी हैव लर्नड इट यार मॉम्स इतने फ्लॉलेसली सब कुछ हैंडल कर लेते हैं एंड आई थिंक दैट्स जस्ट समथिंग व्हिच वी आर जेनेटिकली गिफ्टेड। आई थिंक सम ऑफ द गाइस, जैसे हमारे दिमाग में भी ये चल रहा है, आई गेस मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि यार काम तो हम भी कर लेंगे वीकेंड पे, बट द टर्म दैट यू यूजिंग कि मम्मी से सीखा है मम्मी भी करती है, मम्मी से सीखा मम्मी भी करती है, यू बोथ आर एग्रीइंग टू दैट। आई डोंट थिंक हम ये चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे बट समझ पा रहे हैं, जान पा रहे कि आप मेक सेंस तो होगा ना, कोई मेक सेंस वाली चीज है ये, एंड दैट इज वेयर आई थिंक द डिफरेंशिएशन कम्स फॉर योर आंसर कि आप व्हाई डू यू चूज टू एम्पावर वुमेन, बिकॉज आप ये पॉइंट से रिलेट कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। हाँ यार हमें पता है, मतलब हम देख सकते हैं हाँ बट वी डोंट नो, मतलब इट्स लाइक देखो सामने को कैंसर है, ठीक है मैं तेरा ध्यान रख लूंगा, आई हैव नो आइडिया व्हाट इट फील्स लाइक, कि आप किस दर्द में हो, साइकोलॉजिकल किस पेन में हो। नहीं सही। अब ये जो 4 दिन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो मेंटली भी होती है, वही तो बात है, इवन मूड स्विंग्स, दैट्स द वर्ड, मतलब दे आर मेंटली हार्मोनल चेंजेस, उन्होंने वो चीज सीखी, मतलब ओके समझ गए। हम लोग को काफी टाइम से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सीखते हैं and obviously I think health also, as a health expert I tell you that health is very important and women who really take care of their health are able to handle these issues काफी easily and with finesse to be precise. Let's go down to the topic कि क्यों ऐसा हुआ। अरे पहले उनका इंट्रोडक्शन देना। अरे हाँ सॉरी होस्ट को So Siddhant, please tell us about yourself. So my name is Siddhant and you're watching Trading with Siddhant. यहाँ एक्चुअली 2 सिद्धांत हैं, सिद्धांत दिशा निशा निशा सॉरी निशा दिशा। हार्दिक का नाम थोड़ा राइम नहीं कर रहा बट ठीक है, आप भी हमारे साथी हो, बट ट्रेडर हो ना, उसमें राइम हो गया, ठीक है ट्रेडर हाँ ट्रेडर। अच्छा प्लीज तो आई डोंट नो मेरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से काउंट करूं। अगर स्कूल में देखा जाए तो आई वाज द किड जो कि टॉपर था, क्लास टॉपर, स्टेट टॉपर, स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल एथलीट इन क्रिकेट, क्या बोलते हैं इसको, रेसिंग बोलेंगे, एथलेटिक्स टॉपर, ऑलराउंडर वगैरह, ये सारी चीजें स्किल्स तो थी। और ये तो हो गई बोस्टिंग की बात कि आपने सुन लिया देखो कूल बंदा है। बट उसके बाद 10th में मेरा सपना था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बेस्ट इंजीनियर बनना, माइक्रोसॉफ्ट गूगल में अपने टॉप इंजीनियर बनेंगे। ये सारा सपना मेरा चूर हो गया 11-12 के, बिकॉज वहां पे मैं गया था FITG में, और जो नहीं जानते FITG इज द प्लेस जहाँ पे आप IIT की कोचिंग करते हो। वहां जाके मुझे पता चला कि शिट यार, मैं उसमें 15 साल का था, मैं 15 साल बहुत लेट हो गया यार, शायद 15 साल लेट ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, एकदम पैदा होते ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। मैंने 12th की बात करी थी तो मैं समझ सकता हूँ। नॉट बिकॉज इट वाज टफ, ऑनेस्टली इट फेल्ट वेरी स्टूपिड। रीजन बीइंग मेरा गोल 10 से ये था कि मुझे बनना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं हमेशा कंप्यूटर से बहुत टिंकर करता था, सो ऑलरेडी न्यू कोडिंग वगैरह ये सब चीज। And I was like, क्या नॉनसेंस सीख रहा हूँ मैं? Why the hell am I learning covalent bonds of some random atoms? मैं क्या करूंगा इस फालतू इन्फॉर्मेशन की? How is it related to computer science? काश मुझे कोई कंप्यूटर साइंस सिखाता था। Which is why I actually believe education system is a scam. अगर आप मेरे को स्किल्स सिखाओ, मेरे को हार्डवर्किंग सीखना है, ऑफ कोर्स ये डिसिप्लिन लाओ मेरे में, बट वो सिखा के लाओ ना जो मैं सीखना चाहता हूँ। एंड दैट इज वेयर माय माइंड चेंज्ड कि दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप एक बंदर को जज कर रहे हो कि वो कैसे तैरता है, एक मछली को जज कर रहे हो कि वो कैसे पेड़ पे चढ़ता है। नहीं आती, मेरे को नहीं सीखना है कोवलेंट बॉन्ड्स। क्यों जाऊं मैं करने का केस, बोला साथ में। सो फ्रॉम देयर आई थॉट कि चलो एक काम करते, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाते हैं। So foreign universities मैंने अप्लाई किया, I got into the top 10 universities, Scotland में Edinburgh, for computer science, but very expensive, करोड़ों की फीस थी, मतलब ये तो नहीं होने वाला। And then in my life I read Steve Jobs, जिसकी हम काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एप्पल के फाउंडर हैं। उनका माइंडसेट बहुत सिंपल था कि don't live your life in dogma, that is living with the results of somebody else's thinking. Somebody else यानी मम्मी पापा, सबसे पहले तो मम्मी पापा ही आते हैं, बिकॉज उन्हीं की थिंकिंग से आप अभी तक आते रहो। ये पढ़ो बेटा, ये करो बेटा, ये करो बेटा, फिर दोस्त बेटा ये मत कर, ये मत कर, फिर एक एनिमी होता है हम सबका कॉमन, शर्मा जी का लड़का। या तो मैं अपना मैं ही यार
पब्लिक स्पीकिंग में भी मैं टॉप पे था उस टाइम। तो कमी क्या रही? सब छोड़ दिया मैं। कमी ये हुई कि मैंने 12th में आके सब छोड़ दिया। ओके। एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे, जैसे हम मेंटल मॉडल्स की बात हो रही है, फिजिकल मॉडल्स की बात हो रही है, एक इंसान जो कि हर सेक्टर में टॉप कर रहा है, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ थर्ड पर्सन, मेरे बारे में मत सोचो, एक थर्ड पर्सन एक जगह टॉप कर रहा है, एथलेटिज्म में एकदम टॉप पे है, फिजिकल बॉडी उसकी बहुत एक्टिव है, सडनली उसका सब कुछ बंद, सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे सिर्फ फिट जी जा रहा है, I understand you. खत्म, इंसान खत्म हो गया, मैं खत्म हो चुका। I didn't know who I was, ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, I hate it। उधर मेरे को रियलाइज हो कि नहीं भाई, डॉगमा में तो नहीं जीना, मेरे को ऐसे नहीं जीना कि यार जिंदगी में लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, बस वहां से स्टार्ट हुआ मेरा फेलियर। क्योंकि तब तक तो मैं सब चीजें सक्सीड कर रहा था, मेरे को जिंदगी बस ऐसी देखी थी, मैं तो टॉप पे हूँ, मेरे आसपास लोग घूमते हैं। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई सॉ कि शिट, रियल लाइफ क्या होती है, ठीक है। तो कोई टॉपर्स हैं तो रिलेट कर पा रहे हैं इससे, बिकॉज बाकी लोग, मैं ऐसे नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत लोग ये नहीं देखते हैं स्कूल, उनके लिए स्कूल में दोस्त हैं, ये वो, मेरे लिए स्कूल में था अचीवमेंट्स। Correct. मेरे जिंदगी का गोल था अचीवमेंट्स करने में, मेरे को मतलब नहीं था कि ये दोस्त वोस्त, ऐसा नहीं कि आई डोंट लाइक पीपल एंड ऑल दैट, बट ठीक है आप रहो, आई बी देयर, बट मेरे को अचीव करना है, ये खत्म हो गया, देन वी विल सी द अदर थिंग्स। Yes. एंड वहां से आई एम आउट, जीरो, देन आई स्टार्ट बिल्डिंग माई सेल्फ अप। बात ऐसी थी कि जब से मैं 13 साल का हूँ तब से मैं यूट्यूब पे हूँ। आई हैव मेड माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो व्हेन आई वाज 13, और मतलब मेरे को इंटरनेट पे पहले से इंटरेस्ट था, सो सिंस आई एम कोडिंग, ये सब चीजें में मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट थी, कंप्यूटर को खोल खाल के खुद ही ठीक करना, ये सब चीज टिंकरिंग में हमेशा से इंटरेस्ट था, कंप्यूटर वगैरह किया, काफी कुछ सीखा, और यूट्यूब में चलते गया, करते गया, एंड देन हाँ, और जॉब्स वगैरह काफी चीज में घुसा मैं। सबसे पहली कमाई मेरी हुई थी यूट्यूब से 13 साल की उम्र में। आई यूज्ड टू मेक लिरिक वीडियोस, बैकस्ट्रीट बॉयज के गाने थे, लिरिक वीडियोस बनाया, उसके लिए मेरे को एक बंदे ने हायर किया कि आप मेरे गाने के लिए बनाओ, इन द सेंस हमारे चैनल पे अपलोड करो, छोटा मोटा अमाउंट आता था, 5-10 हजार जो भी आया था आता था। वो एक्सपीरियंस ले लेके आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि देखो यार, डॉगमा में तो नहीं जीना। और दूसरी एक और चीज स्टीव जॉब्स ने बताई थी, मैं बोल रहा हूँ वो बंदे ने काफी इंस्पायर किया मेरे को, हिज थिंकिंग हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट, और आज भी काफी सारे उसके ऐसे बंदे हैं। ही सेड कि अगर मैं कॉलेज में था, ही वाज अ ड्रॉप आउट एंड ही जस्ट अटेंडेड अ रैंडम लेक्चर, यूएस में वैसे रैंडम किसी भी लेक्चर हॉल में जा सकते हो, तो ही एंडेड अप वाचिंग कैलीग्राफी लेक्चर। कैलीग्राफी यानी कि अब क्रिएटिव राइटिंग जो होती है ना, वो लेक्चर देखने के लिए चला गया। अब बात यह है कि वो भी एक साइंस मेजर है, क्रिएटिव राइटिंग में क्यों घुस गया? तो उसने कहा कि देखो यार, इन द मोमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मन कर रहा था, चला गया, देखने लग गया। लेकिन आज की डेट में जब वो स्पीच दे रहे थे, स्टैनफोर्ड स्पीच आप देख सकते हो जाके, कि जब वो स्पीच दे रहे थे, आज जो हम एप्पल में फॉन्ट्स देखते हैं, तो आप जितने भी फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं ना मोबाइल पे, इट हैपेंड बिकॉज स्टीव जॉब्स अटेंडेड अ लेक्चर। फॉन्ट्स आए ही ऐसे हैं, इंस्पिरेशन ऑफ मी। यस, उन्होंने चोरी किया है कॉन्सेप्ट, जेरोक्स वगैरह से चोरी किया, दैट्स ओके, वो अलग बात है, वो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ये अलग डिबेट हो जाती है। बट ही सेड कि आप पीछे मुड़ के नहीं कनेक्ट कर सकते, सामने देख के नहीं कनेक्ट कर सकते कि ये चीजें क्यों हो रही है। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट द लुकिंग बैकवर्ड। तो आज अगर वो कैलीग्राफी नहीं देखते तो आज फॉन्ट्स नहीं होता हमारे पास। दैट्स क्रेजी टू थिंक ऑफ, बट नहीं होते। इसी तरह मैं भी रैंडम चीजों में घुस गया, जहां मेरा दिल दिमाग जहां जा रहा था, लेट्स डू इट, बिकॉज देखो एक ना एक दिन हम सबने मरना है, तो क्यों ना ऐसा कुछ करके मरे जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा मानना था उस टाइम से भी कि जिंदगी में 2 डिसीजंस कभी भी किसी की भी सुन के मत करो, एक करियर, दूसरी शादी। नेवर डू दिस बेस्ड ऑन समबडी एल्सेस ओपिनियन, बिकॉज ये जिंदगी आप ही को जीनी है। एक 33% ऑफ योर लाइफ यू लिव अलोन, काम में, 33% ऑफ योर लाइफ विद योर पार्टनर, विद योर फ्यूचर फैमिली, 33% स्लीपिंग, और तीसरा डिसीजन अपना मैट्रेस। तो प्लीज स्लीप वेल का मैट्रेस खरीदें। अरे पहले से चल रही थी भाई 400 के ऐसे ही पहुंचाऊं। स्लीप वेल वाले पागल है, तो कोई आइडिया क्यों नहीं है? स्लीप वेल अगर सुन रहा है तो इसे स्पॉन्सर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। एंड एडवांस ऑफ कोर्स नहीं, बट वो तो देख चुके हैं। हाँ, हमने तो काम कर चुका है। कोई बात नहीं, बाद में चंदा देते। नहीं अगले वीडियो में चलते। एनीवे, सो ये 3 डिसीजंस, एंड सीरियसली अबाउट योर मैट्रेस, ये बहुत सीरियस डिसीजन है। मेरा सबसे बड़ा पहला परचेज वाज अ मैट्रेस,
30,000 का मैट्रेस उठाना, मतलब that was the biggest purchase, first biggest purchase I've made. And ये decisions किसी की सुन के नहीं लेनी चाहिए. तो करियर का चीज था, करियर चल रहा है मेरा, just looking at what to do करके बहुत सारी चीजों में मैंने ट्राई किया है, मतलब सोच भी नहीं सकते. फ्रॉम गार्डनिंग, मतलब हर चीज, प्लांट्स कैसे उगते हैं, खाना कैसे खाया जाता है, मतलब न्यूट्रिशन की नॉलेज अगर मेरे साथ बैठ के बात करोगे, आई नो व्हाट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, व्हाट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स कैसे बैलेंस करना है, कैल्शियम कैसे बैलेंस करना है, कैल्शियम कहाँ से आएगा, सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एवरीथिंग. ये एस्पेक्ट, कौन सा एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो मैं नहीं जानता, ऐसा है. मुझे ब्रेथ में जाने का शौक चढ़ गया था और मैं वो आज तक करता आ रहा हूँ, करता रहूँ. और ये सब एक चीज की ओरिजिनेशन थी. स्टीव जॉब्स तो था ही, बट एक वन वर्ड क्वेश्चन, व्हाई? क्यों करना है, क्यों? एंड ये मैंने सबसे पहले टीचर से पूछा था अपने स्कूल में. टीचर पढ़ा रही थी ट्रिग्नोमेट्री. बोला मैम व्हाई आर वी लर्निंग दिस? बिकॉज इसी से तो आंसर आएगा. ठीक है ये ठीक है दीदी, लेकिन आंसर क्यों चाहिए मेरे को? ये बिल्ली पोल पे चली गई है तो मैं क्या करूं? Why the hell do I need to know कि वो कितने डिस्टेंस में ट्रायंगुलरली कूद के गिरेगी? मैं क्या करूं इस इन्फॉर्मेशन का? बिल्ली बचाना बचाना 5 मिनट को बुलाओ, वो देखेंगे. सो फील लाइक नहीं सीखना पड़ता फॉर एग्जाम, नेवर अ सैटिस्फैक्टरी आंसर. एंड कॉलेज में भी सेम चीज, मुझे पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर में जो ASCII कोड होता है 0101, ये ऐसे ऐसे होता है. ये क्यों सीख रहे हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में, क्यों सीख रहे हैं भाई? बस सीखना होता है एग्जाम के लिए. लाइक ये आंसर मेरे लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं है. एंड ये सवाल मुझे बहुत आगे लेके गया. हर चीज में मैं वाई पूछता हूँ, जैसे ट्रेडिंग जैसी चीज हो गई, ठीक है. द थिंग दैट डिफरेंशिएट्स मी इन ट्रेडिंग एज वेल इज नॉट कि मैं कोई एक्सेप्शनल ट्रेडर हूँ. मैं तो सीधा बोलता हूँ कि आई एम एन अबव एवरेज ट्रेडर या एवरेज ट्रेडर मान लो मेरे को. 51% एक्यूरेसी वाला ट्रेडर भी मान सकता हूँ, डजंट मैटर टू मी. द ओनली डिफरेंस इज आई आस्क्ड व्हाई इज दिस वर्किंग. वहीं से मुझे आया प्राइस एक्शन. सिंपल सी चीज है, बेसिक सप्लाई डिमांड है यार. एवरीबडी ऑन दिस टेबल नो सप्लाई और डिमांड, राइट? इट इज दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. और लोग जो ट्रेडिंग से डरते हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ बहुत भयंकर करना पड़ेगा ना. एग्जैक्टली. आपको बस सप्लाई देखना है और डिमांड देखना है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स, थोड़ी सी आपको शीट, बैलेंस शीट देखनी है, कहाँ बैलेंस है, कहाँ इम्बैलेंस हो रहा है, खत्म, ये ट्रेडिंग हो गया. तो इन सब चीजों में डेप्थ में जाके ही मुझे चीजों का जवाब मिलने लग गया. एंड फ्रॉम देयर ऑन आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे ड्रॉप शिपिंग ले लो, बिजनेस कंसल्टेशन, आई डिड जॉब्स में बहुत तरह के जॉब्स किए मैंने. मेरा एक टेक्नोलॉजी बिजनेस था, जस्ट डायल पे लिस्टेड था ये, एंड पुणे में 5 स्टार रेटेड था. तो ओनली टेक कंपनी जहां पे मैं टेक प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता था, या फिर किसी के घर में हार्डवेयर का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो माय टीम यूज्ड टू गो एंड सॉर्ट दैट आउट. सब कुछ करके मैंने देखा, एंड ऑफ द डे इसी सारे स्किल सेट के साथ आज मैं यूट्यूब पे कर. तो आज कोई मेरे से पूछता है कि यार यूट्यूब पे इतना जल्दी ग्रो कैसे किया? ओवरनाइट ग्रोथ हो गया यार आप तो मैं वही मेसी वाला लाइन बोलता हूँ उनको, इट टुक मी 10 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस. तो जो मैं उस टाइम पे सीख रहा था कॉलेज टाइम पे, जैसे यूट्यूब पे लिरिक्स बनाना, उसमें नहीं पता था कि क्यों कर रहा हूँ. जैसे मैं सीख रहा था ड्रॉप शिपिंग, मुझे नहीं पता था कि फेसबुक एड्स ऐसे होते हैं. उसके बाद तो थोड़ी सी कॉपीराइटिंग भी सीख ली. क्यों सीख रहा हूँ, ये सब क्या फायदा? उस टाइम पे बहुत थॉट्स आते थे, शिट यार क्या सीख रहा हूँ मैं, कुछ हो ही नहीं रहा, इससे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे. जैसे एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहा हूँ, इससे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे. आज वो मुझे अपने बिजनेस में इतना हेल्प कर रहा है, बिकॉज आज कोई सामने वाला पर्सन पूछे ऐसे, और दूसरा से बात करता हूँ, मैं एक टाइटल ऐसे बना देता हूँ इसके लिए, ये क्या कर रहा है, हाउ डिड यू डू दिस? तो व्हेन शी सेज डाउन टू स्क्रिप्टिंग, इसको आई वुड से मे बी 4 घंटे लगेंगे, मुझे 4 मिनट लगते हैं. एंड दैट हैपेंड बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस जर्नी. तो आई थिंक दिस इज द जर्नी जो कि लोग इग्नोर करते हैं. यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मुझे यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा, 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 और ये लोग की गड़बड़ हो जाती है. सो इस चीज में अगर हम इसको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें, और ये है अपनी इनकम और ये है अपना टाइम, तो शुरू में इनकम ऐसे रहती है, टाइम बढ़ते रहता है, इनकम ऐसे रहती है. लेकिन ये जो सारे टाइम पे अगर आप स्किल्स को कंपाउंड करते जाओगे ना, ये कर्व ऐसे हो जाता है सीधा. एंड दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज व्हाट आई एम आफ्टर. और ये आती है स्किल्स से. तो मैंने अपनी पूरी फोकस डाल दी एक चीज में, पूछने के लिए कि व्हाई, एंड देन फोकसिंग ऑन स्किल्स दैट आई लाइक टू लर्न, दैट्स इट. और ये सारी स्किल्स आज हम इंटरनेट पे सीख सकते हैं. हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इंटरनेट पे नहीं सीखता होगा. आज के डेट में मुझे लगता है सारे इंटरनेट पे जा रहे हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि आपने जो वाई की बात की ना, इंडिया में आई डोंट थिंक कि वाई आपको पूछना सिखाया जाता है एट ऑल. ना ही अगर आप पूछते हो तो अप्रिशिएट किया जाता है. एब्सोल्युटली. कभी नहीं किया जाता. आप पूछ के देखो अपने टीचर से. इवन
मैंने एक आई थिंक कॉमेडी शो देखा था, उसमें एक बंदे ने कहा कि आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, ठीक है। अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो मदर फादर इज डिफरेंट थिंग, या अपने एल्डर्स की इज्जत करो, ठीक है। क्यों? कोई देके जवाब दिखाए इसका, क्यों एल्डर्स की इज्जत क्यों करें? लेट्स से मान लो मेरे को किसी से बात करनी है, कोई जो मेरा हीरो है, ठीक है, जिस जैसा मैं अपार्ट फ्रॉम मम्मी पापा, अपार्ट फ्रॉम फैमिली और की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम एल्डर्स की बात करें तो क्यों करें। दूसरी बात ये कि मान लो मेरा कोई हीरो है जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है, वो मेरा इंस्पिरेशन है, तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ मेरे से एज में बड़ा है, करता कुछ नहीं है, खाली बैठा हुआ है, ठीक है, पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है, स्टिल मेरे को उसकी इज्जत करनी, क्यों भाई? सही बात है, बताओ इसका जवाब दो। किसी के पास नहीं है, तो ये इंडिया में क्यों इज नॉट अप्रिशिएबल? आप पूछते रहो, कोई नहीं बताएगा। और आई थिंक यही चीज डांट दे जाएगा। क्लास में पूछ के देख लो टीचर से, वो आपको डांट देगा। मम्मी को पूछ के देख लो क्यों करें हम ये, डांट दिया जाएगा। वही है, क्यों का कोई जवाब नहीं है। और आई थिंक ये मैंने जापानीज से सीखा, उनकी एक 5 वाई एनालिसिस होती है, वाई। तो वो रूट एनालिसिस करते हैं किसी भी रूट कॉज एनालिसिस के लिए। एक टॉपिक पकड़ेंगे, प्रॉब्लम पकड़ेंगे, उसका वाई ढूंढेंगे, ठीक है, उसके वाई से जो निकल के आएगा उसका वाई ढूंढेंगे, उसके वाई से निकल गया उसका, तो एंड में जो 5वां वाई होता है वो रूट कॉज होता है। जैसे आप ऑफिस लेट पहुंचे, क्यों लेट पहुंचे? ट्रैफिक था। ट्रैफिक क्यों था? क्योंकि आप पीक आवर्स में निकले। पीक आवर्स में क्यों निकले? क्योंकि आप लेट उठे। लेट क्यों उठे? क्योंकि आप रात में लेट सोए थे। लेट क्यों सोए थे? पार्टी करने चले, जो भी है, लेकिन आप रात में लेट सोए थे, दैट इज द रूट कॉज, ठीक है। तो 5 वाई एनालिसिस अगर अपनी लाइफ में करते हो तो आई थिंक बहुत आगे निकल सकते हो आप, जैसे सिद्धांत ने बताया। 5 वाई। और आई थिंक ये एक चीज, एक और बहुत ही क्यूरियस चीज, आज के डेट में अगर आप देखोगे हिंदुइज्म बहुत आगे निकल रहा है। कैसे सडनली ऐसे कैसे हो गया? और हमारे पेरेंट्स के जमाने में ये उतना दबाव क्यों था? बिकॉज हमारे पेरेंट्स अगर आप बात करोगे, वो बोलते हैं हिंदू धर्म ये है, हिंदू रहो, लेकिन आई डोंट थिंक हम में से सबके पेरेंट्स ने भगवत गीता उतना डिटेल में पढ़ी है जो नहीं है। जो नॉट एवरीबॉडी, क्या जो माय पेरेंट्स भगवत गीता एकदम डेप्थ में पढ़ी है। सब बोलते हैं कि होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पता, ठीक है, ये तो होना चाहिए, क्यों नहीं पता। बहुत लोगों को ये भी गीता में हर क्यों का आंसर है ना, है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप पूछिए, रीजन करिए, हर चीज का आंसर है। अर्जुन, ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल वॉरियर, ही इज क्वेश्चनिंग गॉड डायरेक्टली कि भाई क्यों लड़ूं मैं, क्यों करूं मैं? इफ यू कैन क्वेश्चन गॉड, व्हाई कांट वी क्वेश्चन नॉर्मल पीपल एंड नॉर्मल आइडियाज? वहां पे हमें इतना विलिफाई क्यों किया जाता है? विलिफाई यानी कि हमें इतना दबाया क्यों जाता है कि क्यों मत पूछो यार, ये है बस ऐसे ही है, लोगों के पांव छूने हैं, क्यों छूने? नहीं, गलत है, सही है, वो बात की बात, क्यों? ठीक है, एक आंसर जिस सदगुरु ने दिया था कि आप छूते हो बिकॉज एल्डर्स की एनर्जी होती है जो पैर के थ्रू ट्रांसफर होती है आप में। स्टिल मेक सेंस टू अ किड ना, चलो ठीक है मैं उनसे एनर्जी ले रहा हूँ, वो खुश लगेगा। जैसे एक बच्चे को अगर आपको कुछ हेल्दी खिलाना है, आपसे तो मुंह में ठूस दोगे, नहीं खाएगा वो। अब बताओ, ये खाओगे तुम पौष्टिक हो जाओगे, तुम अच्छा तेज भाग सकते हो, दोस्तों को हरा सकते हो, स्कूल में फर्स्ट हो, खा लेगा। लोग सोचते बहुत चैलेंजिंग है, नहीं, क्यों बता दो। जैसे एनीथिंग, किसी इंसान को कुछ भी टफ करना है, प्रॉब्लम ये होता है कि उसको लगता है बहुत टफ है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि क्यों कर रहा हूं, और ये नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा, और क्या खो रहा हूं, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल हमेशा होता है कि मुझे वेट लॉस करना है, क्यों करना है भाई? कॉन्फिडेंस चाहिए, लड़कियां पटानी है। दूसरा वाला पहले नंबर पे आना चाहिए, सारे इसीलिए जा रहे हैं। अबे मतलब 5 वाइज में सेकंड वाइज बतानी है, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बट वो वेट लॉस आएगा, फॉर एग्जांपल एब्स चाहिए, ठीक है, ये हो गया, लेकिन अब मैं केक भी खाऊंगा, अबे नहीं होगा ना, ये तो गिव अप करना पड़ेगा ना, मतलब नहीं तो आपका लग गया, यू आर हियर, यू आर जस्ट ईटिंग केक, यू आर नॉट लूजिंग वेट। आपको क्यों गिव अप करना है वो जानने के लिए मेरे पास आएगा। ये क्यों से आपको बहुत आंसर्स मिल जाएंगे। लोगों की जितनी प्रॉब्लम्स है, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम्स है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, डिले बहुत हो रहा है, ये सारी चीजों का सॉल्यूशन आई थिंक एक सिंगल वर्ड में क्यों। पूछते रहो, बस पूछना हार्ड है, सिली लगेगा, कोई जवाब ना दे, खुद ढूंढना शुरू करो, दैट इज द And internet is there for us nowadays. Ask your whys to the internet. बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको जवाब कोई देने वाला है, ठीक है। इंटरनेट ने आपको कैसे हेल्प किया वैसे? यू आर प्रीटी यंग। Teacher introduction. हाँ, Okay. क्या चीज? सॉरी, इंटरनेट, हाउ डिड इंटरनेट हेल्प यू?
यार I told you मतलब Which aspect was your favorite part of the internet? Because I think यार see if I want to learn something I can just pick up my phone and like Google it. एक you can say एक click पे information है. So अभी भी like whatever कभी भी जैसे मैं भी आपने बताया ना you keep on learning. Yeah. So मैंने आपको कल रात को जब मिला था I told you I was watching a podcast on I don't know neuroscience. So मजा आ रहा था Andrew Huberman. और सीखने को भी मिला. क्या सीखने को मिला? अभी उतना याद नहीं है. नहीं बोलने लगी बताओ क्या सीखने को कि बड़ा कैसे न्यूरोकॉर्टेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पूरा सुनिए. ओके सो उसमें एक पॉइंट था कि हमारे ट्रेन में क्या था जैसे सपोज अगर आप कोई काम करना चाहते हो या फिर से आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो आप बेसिकली हाउ टू बिकम दैट आप में विल पावर नहीं है उसको कैसे ला सकते हो. सो वो सेकंड हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं कोई न्यूरोकॉर्टेक्स करके था समथिंग लाइक दैट मुझे पता है बट समथिंग लाइक दैट. सो दैट पर्सन वाज टेलिंग कि अगर आप डेली एक काम ऐसा करो जो आपको करना पसंद नहीं है तो वो पार्ट बड़ा होता है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोज मैं कहूँ कि मुझे ठंडे पानी में नहाना पसंद नहीं है ठंड में मैं आज नहाया तो मेरा वो पार्ट बड़ा हो जाएगा. मैं कल नहाऊंगा वो फिर बड़ा हो जाएगा बट ऐसे मैं एक हफ्ता नहा रहा हूँ वो बड़ा हो रहा है. बट द पॉइंट इज फिर आई वाज लाइक कि मजा आ रहा है तो जैसे ही आपको उस काम में मजा आने लग जाएगा वो फ्रेश होता रहेगा फिर आपकी जो डिसिप्लिन है विलनेस है कम होती रहेगी. So it's like कि अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो डू वन थिंग डेली जो आपको पसंद हो. इट कैन बी एनीथिंग which is अनकंफर्टेबल टू यू जो आपको मतलब बस करो कोई उसका यूज भी ना हो. बस कोई एक ऐसी चीज जैसे मुझे पर्सनली चलते हुए लोगों से बात करना नहीं पसंद. काफी अजीब बात बताई आपने. नहीं इंस्टाग्राम पे आजकल वो चल नहीं रहा क्या कि एक दूसरे से पॉडकास्ट करते हैं व्हाट यू डू फॉर लिविंग. तो मेरा मन था जैसे कि कुछ वैसा कर सकते हैं ऑन माय इन्वेस्ट इन माइंड वाला पेज कि एक टीम मेंबर को भेज दिया या खुद चला गया. तो आई वाज लाइक यार मेरे को पसंद नहीं है सो मैंने इसलिए मेरे माइंड में भी वो आया पता नहीं क्यों. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि मुझे नहीं पसंद मतलब मैं जाकर रैंडम बंदे से नहीं पूछ सकता कि व्हाट यू डू फॉर लिविंग. या फिर लेट्स से लोग जैसे लड़की बुलाते हैं क्लब में मैं नहीं जा सकता क्लब में किसी लड़की की बात की हाय आई लाइक यू मैं नहीं कर सकता. तो वो चीज है केक छोड़ दो. कॉन्फिडेंस मुझे पसंद नहीं आप देखिए मुझे पसंद नहीं. अब ऐसा नहीं है मैं कल क्लब में जाके बातें करूंगा कि मेरे को अपने डिसिप्लिन बनाना या मतलब सो दैट इज समथिंग जो मतलब इंटरनेट ने दिया. कमिंग बैक टू क्वेश्चन उसके अलावा आई टोल्ड यू लॉकडाउन था मैंने 100 से ज्यादा ट्रेडिंग के बुक्स पढ़ी. इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं. इंटरनेट ने दिया हाउ डिड यू लैंड ऑन द राइट टॉपिक मतलब यही जवाब है. हाउ डिड यू नो कि ये सही जवाब है ऑन द इंटरनेट. बहुत इंफॉर्मेशन. I think he was just comfortable with it. No. I don't get you. ये टॉपिक सर्च किया कि मतलब वो बंदा ठीक है. हाँ हाउ डिड यू जज दैट. So basically it was a podcast. Okay. अब मैं देखो जिम में था वो ट्रेडमिल पे था मैं इसलिए देख रहा था. आई डोंट नो कि वहां पे जो उस बंदे ने उसके बारे में बताया वो सच है या झूठ है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 5 लोग की बात कर रहे हैं तो हो गया ना कैसे. फॉर एग्जांपल हम 5 लोग बात कर रहे हैं अब कोई बंदा हमारे बारे में लेट से सर्च नहीं करता. लेट से मैंने कहा मैं ट्रेडर हूँ तो किसी ने सर्च नहीं करा कि मैं ट्रेडर हूँ भी या नहीं बट आप लोगों ने इसको ओके कर दिया हाँ है गेटिंग इट. सो वो था सो 2 people were sitting they were talking. तो एक था he was saying that I am doing study on the this जो भी टॉपिक था न्यूरोसाइंस फ्रॉम लास्ट 15-20 years जो भी है. सो वहां से आई वाज लाइक भाई 15 साल से लगा हुआ है कुछ तो पता होगा. एक्चुअली दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. ये इंसान के दिमाग में होता है. जब अभी आप किसी के नाम के आगे एक्सपर्ट इस इंसान का एक्सपीरियंस जोड़ देते हो तो कोई देखता नहीं है आपकी हिस्ट्री बट ठीक है ये मतलब बट इट शुड बी इफ यू आर एट अ प्लेटफॉर्म जो इतना बड़ा है लेट्स से उसके वीडियो पे पता नहीं कितने मिलियन व्यूज थे उसके सामने लेट्स से कोई ऐसा ही रैंडम बंदा आ जाएगा तो वो बंदा भी खुद नहीं बुलाएगा ना. बट गलत इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पे आती है. विवेक बिंद्रा एग्जैक्टली look at what is happening to him ठीक है. so I would say मेरा इसमें ऐसा है कि yes मैं देखता तो हूँ कि कौन legit है अपना. अच्छा वैसे he is a doctor or not मुझे नहीं पता. नहीं है डॉक्टर है बट डिग्री पता नहीं कहाँ से ही किसी को नहीं पता. MIT. अच्छा वाला है he's a professor at MIT. Andrew He's a Huberman. PhD. No, not Andrew Huberman. विवेक बिंद्रा की बात कर रहे हैं. विवेक बिंद्रा वो psychologist he was talking about Andrew Huberman ना. हाँ डॉक्टर है किसकी बात कर रहे हो आप? डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात कर रहा हूँ. विवेक बिंद्रा तो he got his degree from some Sri Lankan. So आपसे क्या सोचा
नहीं वो I got confused. अच्छा ओके. तो देखो इसमें आई थिंक मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है विद द इंटरनेट. आई हैव बीन देयर विद इंटरनेट फॉर अ व्हाइल. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी की वीडियो देख ली फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी देख ली, तो आई विल सी कि आप जो बोल रहे हो, आप कुछ ऐसा रैंडम चीज तो नहीं बोलोगे. यू विल से समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, या फिर उसमें अपना टेक बोलोगे. तो उसमें जो की पॉइंटर्स है, जैसे आपने बोल दिया कि लिंक्डइन पे अगर इंप्रूव करना है प्रोफाइल, बस ये करो. अब मैं ये चीजें सर्च करूंगा, ठीक है. जैसे आपने बोल दिया कि लिंक्डइन पे यू शुड हैव अ गुड प्रोफाइल पिक्चर एंड यू शुड हैव अ गुड प्रोफेशनल. ठीक है, प्रोफेशनल कैसे देखना, उसके लिए आप कुछ पॉइंटर्स दोगे, ये देखूंगा. फिर दूसरी चीज जो है ये देखूंगा. लेट्स टेक प्रोफेशनल पिक्चर. प्रोफेशनल पिक्चर में निशा की ओपिनियन है कि आपको ये करनी चाहिए. सी कीवर्ड इज निशा का ओपिनियन है गाइस. इंटरनेट पे एवरीथिंग इज एन ओपिनियन, दैट्स ऑल इट इज, और कुछ नहीं होता इंटरनेट पे. तो उस ओपिनियन को वेरीफाई हम कैसे करेंगे? निशा से देखूंगा मैं, आईसी में भी हार्दिक क्या कर रहा है, आईसी सिद्धांत क्या कर रहा है, दिशा क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं. एंड द बेस्ट थिंग, एक ही साइकोलॉजिकल चीज मेरी इसमें है, डोंट डू व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग और व्हाट द रिच पीपल आर सेइंग, डू व्हाट द एक्सपर्ट्स एंड रिच पीपल आर डूइंग. बस मतलब ये मत सुनो कि बिल गेट्स क्या कर रहा है कि नहीं ये लो वो लो, इधर जाओ उधर जाओ. नहीं, आप फार्मलैंड खरीद लो, हम भी फार्मलैंड खरीद. इसका एग्जांपल ट्रेडिंग में भी है. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे मेक वीडियोस ओनली ऑन ऑप्शन बाइंग, बट दे डोंट डू इट. सिंपल सी बात है. ऑप्शन बाइंग पे व्यूज आ रहे हैं तो नहीं, दैट इज द रीजन भाई. मतलब तो उसके चक्कर में लोग तो बर्बाद हो रहे हैं ना. बेसिकली ऐसी चीज जो कि आप सस्ते में कर सकते हो, जिसका कैपिटल नहीं है वो इसमें घुस जाते हैं, बट इट इज एक्सट्रीमली रिस्की. 33% चांसेस टू विन. बट अ लॉट ऑफ मतलब सारे YouTube पे उस पे बनाते हैं, बिकॉज़ उस पे व्यू आते हैं. व्यू क्यों आएंगे? क्योंकि सब वो कर रहे हैं. ठीक है, सब वो करने में मजबूर. नहीं बहुत ये इन डेप्थ. माय पॉइंट इज कि यार आप ये तो नहीं देख रहे, जैसे इफ ही और शी इज मेकिंग अ वीडियो, वो क्या कर रहा है? ठीक है, वो सिखा रहा है, मैं उस पे नहीं जा रहा, बट वो अपनी ट्रेडिंग में क्या कर रहा है? सो डू दैट. प्रॉब्लम पता है ये मुझे लगता है कि ये क्रिएटर्स की प्रॉब्लम है. नहीं, मैं प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, मैं व्यूअर की बात कर रहा हूँ. नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम है ये. आप सोचो, अगर क्रिएटर कोई एक जेन्युइन टॉपिक पकड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट पकड़ो, बहुत इन डेप्थ पहुंच गए हम. कोई भी एक जेन्युइन टॉपिक पकड़ो जो बहुत फिटनेस की बात करते हैं, ठीक है, हेल्थ में उसको वेट लॉस करना है, ठीक है. अगर वेट लॉस में वो बता रहा है कि भाई तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको अच्छा खाना पड़ेगा, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा, कोई व्यूज नहीं देगा. ठीक है, कोई व्यूज नहीं देगा. अगर आपने बोला कि मैं 10 मिनट में तेरे को वेट लॉस करना बता दूंगा, 100 कैलोरीज बर्न करके दिखा दूंगा, चीज केक खाते हुए अगर वेट लॉस कर सकते हो, ये देखो, ये देखो. तो लोगों को शॉर्टकट चाहिए, इसलिए शॉर्टकट पे कंटेंट बन रहा है और लोग वो देख रहे हैं बस, और वो चलता ही चलेगा. कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है. तो इंटरनेट पे स्कैम और इंटरनेट पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी कोई रोक नहीं सकता. इट्स अप टू यू कि आप कितने जागरूक हो, कि आप उस चीज को क्रॉस चेक कर रहे हो, एंड देन you are verifying that. I would also want to add one more thing for the viewers in general कि इंटरनेट पे ना शॉर्ट्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं आजकल बहुत सारे, एंड इन 30 seconds 45 seconds 1 minute मैक्सिमम उसमें आपको पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है. आपको एक टॉपिक पे या फिर एक इतना बड़े पाई का, इतने बड़े केक का इतना सिर्फ पाई इंफॉर्मेशन मिल सकता है. सो ईदर लाइक फॉलो दैट पर्सन सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और डू योर ओन रिसर्च, लर्न फ्रॉम द इंटरनेट, लाइक लर्न अबाउट द एंटायर थिंग्स. इफ तुम फॉर वेरी बेसिक एग्जाम्पल वेट लॉस, अगर मैं बोल देती हूँ कि यार शुगर मत खाओ वेट लॉस के लिए, इट्स वेरी नाइस, बट देन देयर आर सो मेनी अदर पार्ट्स टू इट. शुगर मतलब नेचुरल शुगर खा सकते हो, तो मैंने तो सिर्फ 30 सेकंड्स में ये बोला है कि शुगर मत खाओ, पर एक्चुअली क्या है उसका डेप्थ. फ्रूट्स खाओ, नेचुरल शुगर खाओ, एडेड शुगर मत खाओ, प्रेजर्वेटिव का शुगर मत खाओ. दिस इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन you might get in my page if you come and sit and scroll all the 1 hour के reels which we are making. So hence I would say कि यार मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन है, बट देन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ये, which is very important for people to understand in today's world. ये पूरी के लिए YouTube फॉलो करा. आपका क्या मानना है इस चीज पे? आई थिंक निशा का टेक अलग होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि 12th तक इनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, ठीक है. 12th तक नहीं था यार. मेरे पास कॉलेज के 2nd ईयर तक इंटरनेट नहीं था, क्योंकि मैं गांव से आती हूँ, हमारे वहाँ पे फोन नहीं दिया जाता है बच्चों को, नहीं देते पेरेंट्स. तो मेरे को कॉलेज में आके वो कीपैड वाला फोन मिला था 1st 2nd ईयर में, फिर उसके बाद मेरे को लाइक स्मार्टफोन मिला था, तब मेरे पास इंटरनेट आया था. कौन से साल की बात है? बैक इन 2016 तब कॉलेज में था. हाँ ठीक है. 17 में मैं 3rd ईयर में हो गई थी, तब उसके आसपास मिला था मुझे फोन. तो मेरा टेक ये है कि यार
पहली बात तो ये, इंटरनेट से सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। मेरे को इंजीनियर बनना था, बट वही सोसाइटी की वजह से जो हुआ, लोगों ने बोला कि नहीं बन सकती हैं लड़कियां इंजीनियर। बीइंग टॉपर, हमेशा 90% लाना स्कूल में, कॉलेज में टॉपर होने के बावजूद भी मेरे ऊपर इतनी बाउंड्रीज थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर बाय चांस मैंने उनकी वजह से गलत डिसीजन ले लिया है, मैंने फाइट नहीं करा इतना कि भाई नहीं, मुझे तो इंजीनियर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे डालो इंजीनियरिंग कॉलेज में। बट जब मेरे पास इंटरनेट आया तो अवेयरनेस मिली मुझे कि अगर आपने गलती से कुछ सीख भी लिया है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इतने रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे और पाथ है कि अभी भी आप बन सकते हो इंजीनियर, ठीक है। तो इंटरनेट पे यार एक्सेस वाली बात है, और अवेयरनेस कि मतलब अवेयर होने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे ब्राउज करना है, कैसे इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, फ्री में सब अवेलेबल है, ठीक है। मत लो कोर्सेज, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतने पैसे क्यों देने हैं, कोर्सेज मेरे को लगता है मेनली डिसिप्लिन रहने के लिए है, अकाउंटेबल रहने के लिए है। अगर आप वो खुद से कर पाते हो, मत लो कोर्सेज, फ्री में यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है। और ना तो गूगल करके पढ़ो, अगर आपको वीडियो से नहीं पढ़ना है, ई बुक्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे। ऑल यू जस्ट नीड कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, और जो सीखना है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है, और सीखो। आई थिंक अवेयरनेस वाला पॉइंट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज़ इंटरनेट के पहले अवेयरनेस नहीं थी, और गांव में तो अभी भी नहीं है। मैं अगर गांव में जाऊं तो अभी भी नहीं है। जो टायर 1 और टायर 2 सिटीज वाले लोग हैं, दे आर अवेयर। और जब मैं उनके बारे में सुनती हूँ कि यार 10th में ये कर रहे थे, 12th में ये कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि यार मैं क्या कर रही थी 10th 12th में, मुझे बस ये पता था पढ़ना है, पढ़ो। ट्रेडिंग कर नहीं रहा, सीख रहा था यार मतलब ही नो कि ट्रेडिंग होती है। उससे पहले आई वाज डूइंग ड्रॉप शिपिंग, जो तो मेरे को ये वर्ड ही बट मुझे नहीं पता था उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, वो मुझे अभी पता चला कि उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। यार मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, तो अब स्कूल में नहीं सिखाया जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। स्कूल में तो ये साइंस सीख लिया आपने, साइंस में गए तो केमिस्ट्री, बायो, ये सब सिखा दिया। अकाउंट्स में गए लाइक तो सारी अकाउंटिंग, बिजनेस की चीजें सिखाई जाती है। स्कूल में क्या सिखाना चाहिए आपके हिसाब से आज का रेट देखकर उस टाइम? व्हाट डू यू थिंक शुड यार पहले तो स्कूल में सेशंस होने चाहिए जिसमें बताया जाए कि ये सारे पाथ्स हैं, पता होना चाहिए बच्चे को कि क्या क्या कर सकते हैं। अभी भी गांव में लोग अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता कि कितने कितने सारे करियर पाथ्स हैं। अगर अभी भी गांव में जाओगे तो लोग वही फॉलो कर रहे हैं कि इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ। बट टीचर में भी कितने अलग अलग ऑप्शंस है। लाइक काफी लोगों को नहीं पता कि हम इस फील्ड में भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता ट्रेडिंग कर लाइक यू गाइज आर डूइंग ट्रेडिंग ना, बट देयर आल्सो टीचर्स ऑफ ट्रेडिंग, या ट्रेडिंग के। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस पता होना चाहिए ना, अवेयर होने चाहिए। लाइक डिजाइन हो गया, तो डिजाइन में भी कितने सारे ऑप्शंस हैं। लाइक डिजाइनर्स के, इंजीनियर्स के भी कितने सारे ऑप्शंस है, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक। तो हर चीज के ऑप्शंस पता होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वही ट्रेडिशनली जो पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ा दिया, 12th करा दी, फिर उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम करा दिया, बट उससे कुछ हेल्प नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम हमारा चेंज होना चाहिए एजुकेशन का। मेरे को लगता है अलग थोड़ा नहीं यार, बहुत चेंज। यार देखो ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आई आल्सो पर्सनली थिंक टच होने चाहिए इन योर स्कूलिंग, लाइक एज सिंपल एज फाइनेंस, लाइक बेसिक फाइनेंस, पैसे कैसे हैंडल करते हैं, टैक्सेस, हाउ टू यूज द इंटरनेट, मतलब है इंटरनेट बट पीपल डोंट नो हाउ टू यूज द इंटरनेट, हाउ टू एक्चुअली गूगल सर्च। किसी को नहीं आता बच्चे से पूछेंगे कि कैसे करूं इसको, चैट जीपीटी नहीं पता, सिंपल हेल्थ एंड फिटनेस, चैट जीपीटी तो बहुत आगे की बात हो गई, ठीक है ना। यार वो तो नहीं पता होगा, गांव में जाके पूछ चैट जीपीटी तो इट्स लाइक नहीं पता। सिंपल हेल्थ एंड फिटनेस यार, आई फील लाइक इट इज बर्थ राइट फॉर पीपल टू बी हेल्दी एंड फिट नो मैटर व्हाट। एंड ये बच्चों को बचपन में ही डालना चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे वर्कआउट करना है, क्या वो डिसिप्लिन कैसे लेके आना चाहिए। इंडिया इज द ओबीस कैपिटल, नो इट्स द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द, मतलब मोस्ट डायबिटिक कंट्री, मजाक की बात नहीं यार, and obesity is increasing. I think this might be controversial, but I think India के खाने में ही फ्लॉ है। No, नहीं है, बैलेंस करना नहीं आता बस। नहीं वही फ्लॉ है, that is the flaw। आप देखो मैं अपने आपके घर में नाश्ते में क्या खाते हैं आपके पापा? Interesting, we not you,
योर डैड जनरली घर में खाना क्या बनता है? जनरली मैं अपने घर का बता जनरली तो ब्रेकफास्ट क्या खाते So there are parathas. आटा क्या How is parathas bad? नहीं पराठा का नॉट बैड How is parathas bad? अच्छा, आटे के साथ अगर आप बैड का आएंगे आटे के साथ दही करते हो, agreed. I'm not doubting कि people do not know how to actually balance. पराठे is not bad. Yes. But पराठे के बाद you have to do something. Again, I think South India, North India, काफी बहुत different. difference है. काफी different. Even your breakfasts are very different. Very heavy. तभी मैं उसमें जाना चाहता हूँ कि आप अपना बताओ, फिर हम अपने पे आते हैं. आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच डिनर क्या जो जनरल क्या? See, I am not denying the fact कि मतलब Indian households में लोगों को नहीं आता है कि proper nutrition कैसा लेना चाहिए आपको प्लेट में, नहीं आता है. Correct, that's completely right. But क्या Indian food में flaw है? नहीं. उसमें क्या बाजरा खाओ? फिर वही बात है, वही आ रही बात कि that is Indian food. Indian food. इंडिया में जो ग्रो हो रहा है आप वो खाओ ना. आपको क्यों एवोकाडोस खाने हैं भाई? घी खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो. नहीं, बेसिकली आवर पॉइंट इज कि लोगों को ये नहीं पता कि किस प्रोपोर्शन में. हाँ, इसलिए तो स्कूल में इसीलिए That's स्कूल what में the ये point is. सिखाना चाहिए. एंड हाउ सिंपल इज इट? इट इज सो बहुत simple सी सिंपल. चीज़ है. आज हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये सब चीजें, बट या कमिंग बैक टू स्कूल में ये सब बेसिक चीजें सिखानी चाहिए हम लोगों को. जब पता ही नहीं है तो बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं. What is your one thing that you think स्कूल में सिखाना चाहिए? आपको क्या लगता है स्कूल में क्या सिखाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, मुझे लगता है कि If you had to one thing. She said health and fitness maybe and finance. लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, वो तो लाइफ का पार्ट है हमारा. मेरे लिए है कि अवेयरनेस बताना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं लाइफ में, क्या क्या करियर पाथ्स हैं, मतलब क्या चल रहा है, करियर काउंसलिंग वाला. So can we say वहाँ सिखाना चाहिए कि how to be aware? Because अवेयर कराना तो बहुत चैलेंजिंग चीज हो गया. मुझे भी नहीं पता कि क्या एग्जिस्ट करता है. It's very hard for a teacher to know that. how to use internet. How to use internet. How to use internet. So how to be fit, finance, how to use internet. What would you say? One skill you think One यार. skill जो आज you have and you Maybe it was how to use internet only, no? and you wish कि मतलब बचपन में ही ऐसा कुछ होता था. How to genuinely make money. Oh, very important. क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है कि बस जॉब कर लो. हाँ, Honestly तो यही है. लोग I'm not saying जॉब बेकार है. Again, अगर लोग ये सोच रहे हैं जॉब करो, jobs are बेकार. but most of them are बेकार. इंडियन एजुकेशन सिस्टम. प्लस स्टार्टिंग में जो सिद्धांत भाई बता रहे थे, जॉब तो लगी 15,000 की, बट अकाउंट में 9,000. वो भी बताओ. तुझे बता, मेरे को आता चला भाई, मैं इंटरनेट चलाता हूँ. अवेयर ही नहीं है. हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है तो बच्चों को कैसे बताएंगे? मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ करता है, पर मुझे ये नहीं पता इतना करता है. आई वाज लाइक टैक्स करता होगा, थोड़ा बहुत आपका यहाँ जाएगा वहां जाएगा, बट 15 से 9 भाई, थिंक अबाउट इट यार. Yeah. What do you think should be added in schools today? एज फॉर नाउ मुझे लगता है आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो भाई साहब हर 6 महीने में चेंज हो रही है. 6 महीने मैंने कम बोल दिया, इट्स चेंजिंग लाइक डेली बेसिस पे. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक जो पार्ट है स्कूल्स में ऐड करना चाहिए. मे बी इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी उनको कि हर चीज को अपडेटेड रहना पड़ेगा. एआई आया तो उनको एआई का एक सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, या फिर एआई के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. एआई के बाद कुछ और आया तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. बट उनको अवेयर कराना पड़ेगा कि यार ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दुनिया में चल रहा है. ठीक है, जिसको आप फॉलो करो. अब अल्टीमेटली देखो क्या होता है. हम मेरे ख्याल से 20 साल में हम कीपैड वाले फोन से आज के टच में आ गए. ठीक है, 20 साल पहले जो इंटरनेट पे नहीं मिल रहा था, जो इंटरनेट था ही नहीं इंडिया में, वो आज के डेट में हर हाथ में है. ठीक है, बट एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, जो आप 1960 में पढ़ रहे थे वही आज भी पढ़ रहे हैं. वो चेंज नहीं हुआ. अंग्रेज बना के गए हैं कि हमें नौकर चाहिए. अंग्रेज क्यों बना के थे? उनको चाहिए थे नौकर, फैक्ट्री वर्कर्स. ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स. उनको नहीं चाहिए था, वही चलेगा, वही चलेगा. अंग्रेज ने बनाया था ये एजुकेशन सिस्टम फॉर नौकरी, कि उनको नौकर चाहिए, एजुकेटेड नौकर जो उनका काम सही से चला सके, जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं. ठीक है, एंड वही चीज हम फॉलो कर रहे हैं आज भी, और वही लोगों को मिल भी रहा है, वही नौकरी की पीछे. इसलिए आज भी इंडिया में ऐसा है कि बाप रे, ही स्पीकिंग इंग्लिश, गॉड ही वाज वेरी वेरी एजुकेटेड. मैं कितना भी डम हूं, बस अंग्रेजी में बात कर लूं, विद एन एक्सेंट एंड खत्म. अच्छा, और एक चीज और, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई में सिर्फ वो लोग जाते हैं इंडिया से पैसे कमा के, अपना टैक्स फ्री जोन, ये ब्ला 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 गाड़ियां चला रहे हैं. बट आपको पता है कितने ऐसे लोग जाते हैं दुबई में जो सिर्फ वहाँ काम करने जाते हैं? बहुत. लाइक मेरी शॉप है, मेरे डैड का बिजनेस है सहारनपुर में, तो मतलब हम सबमर्सिबल एंड पाइप्स में करते हैं. इवन लाइक कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं भैया हमारे वहाँ पे जो मालिक है उन्होंने सामान मंगाया, वो बड़ा महंगा बिकता है. मतलब सहारनपुर इज लाइक टायर टू सिटी, वहां से सामान जा रहे हैं दुबई, और कौन लेके जा रहा है? वर्कर. द प्रॉब्लम इसकी ना, जो एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, इससे ये होता है कि इंसान
एक स्टूडेंट 12th निकलते निकलते इतना एडमेंट हो जाता है कि वो कुछ नया सीखना नहीं चाहता है। 12th, हाँ, जो आपके जो वो ईयर्स होते हैं, टीनेज ईयर्स, जिसमें वो जो इतनी एनर्जी होती है बच्चों में, वो एनर्जी एक्चुअली डिफरेंट चीजें और आज की दुनिया के बारे में सीखने में अगर लगाने लगे, इंस्टेड ऑफ लर्निंग द एज ओल्ड सब्जेक्ट्स, इट वुड जस्ट बी अ डिफरेंट वर्ल्ड. लाइक पीपल वुड हैव एक्चुअली फिगर्ड आउट देयर लाइफ बाय 18-20. मैं पता तो चल जाता कि हाँ यार इतनी सारी चीजें, मतलब ये पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा. एटलीस्ट यू नो समवेयर एट द 20 किसी को सिंगर बनना है तो वो सिंगर बन तो सकता है, पर इधर तो यू आर ग्रेजुएटिंग ओनली एट 20-21, और उधर से आप अपना लाइफ फिगर आउट करते हो अगेन लाइक आफ्टर 20. अगेन लाइक वो सब कुछ तो नहीं बता सकते, बट द पॉइंट इज जो इन्होंने बोला एटलीस्ट अवेयरनेस करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल शीला जुम्बा, let's make this easy for the teachers as well. कैसे कर सकते कैसे यार, it should be compulsory. I personally think नहीं, compulsory, not that compulsory, not for teachers. I'm saying it should be compulsory for a school कि उनको वीक में एक सेशन किसी ऐसे बच्चे से कराना है. Workshops and seminars. Workshops, that's what I'm saying. चलो this is additional income. देखो पैसे की बात है, पैसे की बात. स्कूल पैसा नहीं खर्चा करना चाहती. In the current scenario, how can they do it? They can show YouTube videos. How do they decide? That is the part where Let's come to a real solution. Okay. I think इसमें टीचर्स काफी कुछ कर सकते हैं अगर वो यंग टीचर हायर करते हैं. पैसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा. टीचर्स दे हैव ऑलरेडी, साथ में अगर उनके यंग टीचर्स हैं जो इंटरनेट पे एक्टिव हैं या फिर टेक को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक, या फिर वो अवेयर हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा काम दे सकते हो भाई कि आप एक क्लास कम ले लेना, बट ये चीज आपका है कि वर्कशॉप में आपको कुछ नया समझाना है, कुछ नया बताना है. ठीक है. तो टेक्नोलॉजी जैसे मैंने पहले कहा कि चेंज हो रही है. आई एम नॉट सेइंग कि आप हर क्लास के बच्चे को 12th के बाद बता सकते हो, बट आप उसको 12th तक इतना ट्रेन कर सकते हो कि 12th के बाद वो निकल के चीजें अपने से समझ जाए. करेक्ट. ठीक है. या जिसमें इंटरेस्ट हो उधर चला जाए, उधर जा सके, एटलीस्ट फिगर आउट तो कर सके, कुछ भी करे, लेकिन वो इतना होना चाहिए. अब देखो, अगर हम सेम चीज लोगों को पढ़ाते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक रूल बना हुआ है उसको फॉलो करो, सब रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. स्कूल से निकलने के बाद भी वो बंदा रूल ढूंढता रहता है कि मेरे को रूल मिल जाए, इसलिए वो नौकरी के पीछे भाग रहा है. उसका मैनेजर उसको कुछ बता दे, उसको फॉलो करे. अगर हम 12th तक ही उसको बता दें कि भाई रूल फॉलो नहीं करना है, जो तुझे समझ में आ रहा है लॉजिकल कर, बट कर. फेल होना है हो, कोई दिक्कत नहीं, फेल, इसको ना फेल होके दिखा दो. इतनी बेइज्जती है, इतनी बेइज्जती है स्कूल में फेल होना. मतलब क्लास में बच्चे चढ़ाते हैं, टीचर चढ़ाते हैं, पड़ोसी चढ़ाते हैं, आपके पेरेंट्स चढ़ाते होंगे, ठीक है, वो बुली करते हैं. फेल होना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. जैसे आपने कहा कि आप बहुत फेल हुए, फिर आपने सीखा कुछ. मैं बहुत फेल हुआ हूँ, बहुत चीजें सीखी मैंने और बहुत फेल हुआ हूँ. सब यहाँ फेल हुआ आगे आए. मेरे को लगता है किसी चीज में तो फेल होते हो गया. फॉर एग्जाम्पल कुछ टास्क हो सकता है. एग्जाम्पल आपको यूट्यूब की वीडियो बनानी है, नहीं बना, बहुत छोटा फेलियर है, बट हुए हो यार. फेलियर इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग यार. ये अगर डाल दिया ना किसी 12th तक के बंदे के दिमाग में कि आप फेल हो रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, अगर उसको फेल होना उसके लिए कंफर्टेबल है तो. बट स्कूल का सिस्टम नहीं बनाया ऐसे. बिना अंधकार के रोशनी की कोई वैल्यू नहीं. कोई वैल्यू नहीं. तो फेल होना सिखाया नहीं जाता. आई थिंक अगर मुझे एक वर्ड में कहना है तो छोड़ो टेक्नोलॉजी, सब कुछ छोड़ो, भाई उनको फेल होना सिखाओ. How to fail fast and why? फेल होना है, पर क्यों फेल होना है भाई? या फिर फेल हुआ तो क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ. मिल गया आंसर. Next time क्या नहीं करना. See, instead of figuring out what career you want to go to, figure out what careers you don't want to go to. Oh yes, that is also good. That is the only way. There is no other way. Okay. The only way to know what you want to do is to figure out what you don't. और डोंट वाला कैसे पता चलेगा? ट्राई नहीं करोगे. हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो कि सिंगल करियर पकड़ो करते जा रहा है. कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं जो कि सिंगल करते जा रहा है, अनलेस उस पे साक्षात भगवान का हाथ है. So we don't train for exceptions. We hope and pray and have the mindset कि हम exceptional हैं, लेकिन we work as if we are the worst. उसमें आप फेल हो गए. जैसे कुछ भी आपने किया हो, थिंक ऑफ एनी एस्पेक्ट दैट यू सक्सीडेड इन, उसके पहले कितना बड़ा फेलियर्स होगा. तो इस फेल कर तो सिखाना ही चाहिए. साथ में आई थिंक हम कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स. एक है माइंडसेट, दूसरा है सेल्स.
आई थिंक सेल्स सबको आनी चाहिए। देन अगेन सेल्स इंडिया में बहुत नीचे लेवल पे देखी जाती है, बहुत नीचे हाँ, देखी जाती है। फॉर एवरीबॉडी सेलिंग देमसेल्फ। तो that's the अलग चीज है। तो वही तो मेरा पॉइंट है कि इसको भी तो नीचे देखा था। हाँ। हम जो बात कर हेल्थ नीचे, कौन नीचे। हेल्थी, क्या हेल्थी, खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाना, इसके बीच पूरी दुनिया फंसी हुई है। नहीं हम कमा क्यों रहे, कुछ खा नहीं रहे तो। इंडिया के हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वैसे ही सेल्स, ठीक है, सेल्स का कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल Correct. अलग है। सेल्समैन मतलब आप चीजें बेच रहे हो ना। हाँ, बाबा। door to door आपको जाके। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है कुछ तो आपको बेचना है। बेचना ना, पैसे कैसे आएंगे, हाउ टू मेक मनी, कुछ तो बेचना है, कुछ तो बेचना है। यू सेल प्रोडक्ट, यू सेल अ सर्विस, You sell yourself. यू सेल स्टॉक्स, ठीक है। ट्रेडिंग बेचना तो आना चाहिए ना, एक तरीका होता है उसका, सप्लाई डिमांड भी आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग देखो ये क्या मस्त काला कप है, सेल में दिस पेन वाला हिसाब है, क्या काला कप है ले खरीद, नहीं, यू अंडरस्टैंड कि सामने वाले की नीड है कि नहीं, आप उस नीड को फुलफिल करो। इस चीज में अमेरिका बहुत आगे है। हम क्यों खरीद रहे हैं एप्पल, दुनिया का सबसे वाहियात प्रोडक्ट बना रहा है वो, फॉर द मनी। अगर प्राइस पर कैपिटा जो भी कहेंगे उसको, पर रूपी वैल्यू देखेंगे तो सबसे वाहियात प्रोडक्ट्स हैं उसके, अभी तक आप उसमें प्रॉपर कंपैटिबिलिटी नहीं आई चीजों से। प्लस आपको लेना क्यों है, मतलब बहुत लोग यार, मैं नहीं कह रहा एप्पल बेकार है कुछ भी, उसका Apple की कैमरा बात अच्छा है, फॉर मी इट्स अच्छा है। एप्पल की बात नहीं नहीं कर रहे, नहीं, सेल्स की बात बात सेल की हो रही है, हाँ। क्यों खरीद रहे हो। नहीं मेरा उसको पॉइंट बेचना ये था यहाँ पर कि बेसिकली कुछ लोग हैं वो बिक गए हैं, मतलब उन्होंने फोन खरीद लिया, बट क्यों लिया भाई, वही तो बात है, क्योंकि इनको मतलब आपकी सैलरी बेच रहा है, आप फोन एप्पल का चला रहे हो भाई, क्यों, बट उनको बेचना आता है। हाँ, उनको बेचना आता है यार। और हमें ये सीखना चाहिए स्कूल में। हाँ। Of course, कि ये सेम चीज बेचना अभी कैसे देखो चाहिए। अब ये सोचो कि आप कैसे बिके। मॉलडीव्स में क्या हुआ, अभी मॉलडीव्स ने पूरा खत्म कर दिया अपना Oh, हिसाब yeah, किताब, the ठीक वो अलग ही है। मोदी जी ने क्या किया, लक्षद्वीप बेच दिया, कैसे बेचा? वीडियो बेच लो। नहीं, he just You went, see? गए वहां पे, This is- कितना मतलब क्रिएटर की भी जरूरत ना पड़ी, हाँ। ना किसी एक्टर की, बस जस्ट गए। बस गए। लोग सोचते हैं कि सेल्स नीचे की जॉब है। आज की जो इंडिया जहां है ना, इट्स बिकॉज हाउ मोदी हैज सोल्ड। Exactly. जैसे How हमारे Modi has branded and तो है। sold प्राइम India. मिनिस्टर ने बेचा है कंट्री को, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बेचा है, मोर देन दैट एस जयशंकर, उन्होंने कैसे बेचा है, यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स वाज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। ये सब चीजें क्या है, आप देश को बेच रहे हो के हिसाब से। देश को बेचना मतलब देश को नहीं बेचा है, हाँ, देश की आइडिया को बेच आइडियाज रहे को हो। बेचा। योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है वर्ल्ड में, दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है, काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। तो ये करना पड़ेगा, व्हाई इज बीजेपी विनिंग। आप हर जगह देखोगे, जैसे एक प्रधानमंत्री योजना की दवाइयां आती है, ठीक है, उस पे भारतीय प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा समथिंग ऐसा कुछ तो लिखा है, ठीक है। ये है नेशनल इंडिया का, ये इंडिया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बिक रहा है। उस पे क्या लिखा है, भारतीय भ, प्रधानमंत्री प और बीजे, हाँ Ultimately जनता बीजेपी करके उसमें लिखा हुआ था पैकेट पे। अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री योजना के पैकेट्स पे लिखा हुआ है, इट्स ऑल एडवर्टाइजिंग, और ये करना है। दैट इज व्हाई बीजेपी इज विनिंग। वो पॉलिसीज हैं अच्छी, ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, बट यू हैव टू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। उनकी आईटी टीम क्यों बैठी है वहां पे उतनी सारी, यार टीम बोलना पड़ेगा बहुत। फिर एंड पीपल थिंक सेल्स स्किल बिजनेस में चाहिए आपको, सिर्फ ऐसा नहीं है। आप नहीं, यार, नौकरी job जा में भी रहे चाहिए। हो, सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो, आप अपने आप को बेच रहे हो, आपको शादी में dating में exactly. you need selling skills. औरतों को एवरी डे आप अपनी मम्मियों से पूछो, वो कितने आइडियाज अपने हस्बैंड को यानी आपके पापा को हाँ। सेल करती है। हाँ। तो ये कर लेते हैं, मैंने कर लिया। जैसे आप अपने वहीं से जो उनको पता भी नहीं है। बचपन में परमिशन पूछते हो कोई चीज के लिए, मम्मी हाँ कह देती है लेकिन पापा नहीं मानते। आप नोटिस करना उस एक दो दिन में मम्मी कैसे आइडिया बेचती है पापा को, बेच देती है। दैट इज सेलिंग। और ये जरूरी है, सामने को लगना नहीं चाहिए बिक गए। Convincing. कन्विंसिंग भी कह सकते हैं। Convincing भी कह सकते हैं। एक ही नाम Word- है। word is वर्ड the सेल ही है, सेल ही हो, सेल कोई खराब चीज नहीं, यू हैव टू सेल। ये वी हैव टू स्टॉप डिमोनाइजिंग सेल्स। सेल्स जरूरी है। डिमीन करने की वजह से इंडिया में मेजर प्रॉब्लम होती है। आप देखो, अगर हम अभी जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, अगर लोग पहले से इस बारे में बात कर रहे होते तो आज सबको पता होता। किया भी था यार हमारे पूर्वजों ने, आई डोंट थिंक सो। ब्रिटिश के खिलाफ करके चलेगा। हाँ, तो विमेन, अगर दुनिया में कहीं भी वुमेन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है वो है इंडियन कल्चर, वो ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, अपना कल्चर है। मुझे लगता है जैसे मान लो, जब मैं मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, अगर मैं देखूं कॉलेज स्कूल तक, तो स्कूल कॉलेज तक किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में कैसा कुछ होता है। Yeah. या फिर आप किसी
लड़की को देख रहे हो, अगर वो प्रॉब्लम में फेस कर रही है तो आप उस पर रिएक्ट गलत तरीके से मत करो, आप उसको सही से बात करो, ठीक है? ये किसी को नहीं पता होता है। और आगे चलते चलते अगर आप इस बारे में बात नहीं करोगे, लोग कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मर्द होते हैं ये इमोशनलेस है, सेंसलेस, उनको समझ में नहीं आता है। भाई हमें पता ही नहीं था, ठीक है? जब पता चला, जब अवेयरनेस आई तो लोग उसको सही से बात कर रहे हैं, उस पर सही से रिएक्ट भी कर रहे हैं और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस फैक्ट को, ठीक है? तो ये अवेयरनेस वाली बहुत सही बात आपने कही, एंड आई थिंक कि यही प्रॉब्लम है, ठीक है? इसे हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा और चीजें डिमीन करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग बात करना ही बंद कर देंगे उसके बारे में। माइंडसेट, इसमें फिर माइंडसेट आ जाता है कि यार माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ग्रोथ माइंडसेट ना, ये भी स्कूल में सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली, ये सिखा दो और कोई ना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग योर डाइंग, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज अगर आप नोटिस करोगे, कोई पौधा ले लो, पत्थर ही ले लो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी, दे आर ग्रोइंग फ्रॉम देयर ओल्डर फॉर्म्स टू न्यूअर फॉर्म्स। माइंडसेट जो ग्रो नहीं कर रहा है, अपने से मर रहा है। बट वो ग्रो करना सिखा तो रहे हैं, लेकिन उनका सेंस अलग बन रहा है, वो क्लास चेंज करा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ग्रो तो कर रहा है, साइंस बन जाएगा, बायोलॉजी फिजिक्स वो जैसे मैथ्स की आर्गेशन में ग्रोथ माइंडसेट सिखाना आर्गेशन बहुत What is your idea of growth mindset? For example, how to accept failures, how to try different things. What else? Growth mindset. We'll How come back to to learn different things. What is your idea of growth mindset? ग्रोथ माइंडसेट, आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। I'll tell you. Go for it. Growth mindset या simple है यार, dream as big as you can. Okay. Why? Because that's only when you will grow यार. That is correct. But why is it important to grow? यार obviously मतलब grow तो करना ही है ना, मतलब I'm not getting the question. तो हो ग्रो तो करना ही है, यही चीज है, वही समझ आ रहा है। Give me a situation मतलब। नहीं ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से, जैसे मैं एक मानना ये माना के, तो नेचर में आप देखो, मैं सबसे बड़ा दुनिया का अगर टीचर कोई है वो है नेचर। नेचर से नहीं भिड़ सकते आप। तो नेचर क्या सिखाता है? हर चीज ग्रो होती है और ग्रो करना ही है। दैट इज व्हाई यू आल्सो हैव टू ग्रो। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, नेचर में कोई भी चीज जो ग्रो नहीं करती है, दैट मींस वो मर गई है, ठीक है? जैसे एक पॉइंट के बाद हम सबका एज आ जाता है, दैट मींस वी आर क्लोज टू डाइंग, वी आर नॉट ग्रोइंग एनीमोर, ठीक है? जैसे आपके मसल्स अगर ग्रो नहीं हो रहे हैं, वर्कआउट करना बंद कर दिया तो मसल मर जाएंगे, इसी तरह हमें भी ग्रो करना ही है। बिकॉज आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी जिंदगी से हट चुका है, ठीक है? और उस केस में क्या हो जाएगा आपके हर एक अदर एस्पेक्ट में, जैसे कुछ 5-6 एस्पेक्ट होते हैं जिंदगी के जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक हो गया ग्रोथ, एक होता है अपना रिलेशनशिप्स, अपना फाइनेंसेस, स्पिरिट। हर चीज में अगर आप वहीं के वहीं अटके हुए हो, दैट मीन्स आप, नेचर तो एक ही डायरेक्शन में जाती है, टाइम एक ही डायरेक्शन में जाता है, टाइम आगे जाता है, आप इधर अट गए, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, दैट मींस यू आर गोइंग बैकवर्ड, एंड गोइंग बैकवर्ड इज नॉट गुड। आप वहीं फंसे नहीं रह सकते। आज की डेट में आप पागल हो जाओगे। यू सीइंग योर पीयर्स गो फॉरवर्ड। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो, मान लो कि आप यही हो, दिस इज योर लाइफ, हार्दिक यहाँ बैठा हुआ है, आप आज 23-24 के हो, 23। Imagine living the exact same life at 44. I won't be happy. That's what I told you. कि ड्रीम बिग होता है। Why? वो तो ड्रीम बिग ठीक है। Think of the why. आपके आसपास के लोग देखो। Your parents are older. आप ग्रो नहीं हुए, आपके पास इतना ही फाइनेंस बचा है। Same आपके आसपास, are you dating? No. No. You're still single at 44. आपके जो बाकी दोस्त भी हैं 44 पे तो कर लोगे यार। Okay, sorry. At 44 you're still single, आपके पेरेंट्स और बूढ़े हो चुके हैं, आपकी फाइनेंसेस भी वहीं अटकी हुई है, आपके पीयर्स जो हैं सबकी शादी होगी, सब अपनी लाइफ में बिजी है, सबकी घर गृहस्थी आ जाती है, बट यू आर स्टिल द सेम पर्सन। हाउ विल यू फील? यार I would be half dead honestly. You go, you're not growing, you're dying. I would be half dead. That is what growth is. ग्रो करना चॉइस ही नहीं है आपके पास, करना ही है। करना ही है। What is your idea? या फॉर मी, अगर मैं कंपेयर करूँ अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है, ग्रोइंग हम कंसिडर कर सकते हैं लर्निंग न्यू थिंग्स से भी। लाइक जरूरी है, अब मैं जो सीख रही हूँ टेक के अंदर, मैं सोच लूँ कि भाई मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं करना ग्रो, मैं यही रहूंगी, सब लोग सीख के आगे निकल जाएंगे, मुझे कौन रखेगा कंपनी में? मैंने ग्रो नहीं करा, मैं वही हूँ। करेक्ट, वेरी सिंपल एग्जांपल। करना ही है, ऑप्शन नहीं है। टेक इज चेंजिंग, एआई आ रहा है, मत सीखो एआई, लोग आएंगे वही काम
कुछ मिनटों में कर लेंगे, आप घंटे में लगा रहे होते हैं। Hence, getting comfortable with the idea of growing should be installed in children in school time itself. Exactly, that's what I said. ये सेम चीज आई थिंक संदीप महेश्वरी के साथ प्रॉब्लम हो गई. Like Why? how? Because AI आ गया. He wasn't able to grow with that. Now he has to resort to these things.